हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डे लास्ट शो। मैं साकिब, मेरे साथ साहिल। आज हम अपनी और आई थिंक बहुत से लोगों की पसंदीदा फिल्म शोले की बात करेंगे। और ये फिल्म ऐसी है कि जितने सुनने वाले भी होंगे, अपने आप एक एक्सपेक्टेशन बढ़ सी जाती है इस फिल्म के लिए, क्योंकि इफ़ यू आर 80s kid or 90s kid or even if you were born in 70s और इवन बॉर्न इन 60s, आई थिंक ये ऐसी फिल्म है, इसका ओवर आर्किंग ऐसा लैप है कि ये सबकी इमेजिनेशन के हिसाब से आइकॉनिक, और जो जो वर्ड आज की दुनिया में यूज़ किए जाते हैं, ज़बरदस्त, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, ये वैसी फिल्म है। हर किसी की बचपन की मेमोरी इस फिल्म से जुड़ी हुई है। इफ़ मेरे हिसाब से अगर आप 90 से पहले आपकी पैदाइश है, और ये नहीं कह रहा कि यंग सुनने वाले जो उन्होंने नहीं देखी होगी, देखी तो सब नहीं होगी, पर एक जो इम्पैक्ट और एक जो कल्चरल अटैचमेंट है वो इस फिल्म के साथ बहुत लोगों की बहुत ही ज़्यादा है। और इसी नोट पे साहिल को माइक्रोफोन दिया जाता है। साहिल, कैसे शुरू करें इस फिल्म को, क्योंकि ये फिल्म ही नहीं अपने आप में कि ये एक 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 चैप्टर है हिंदी सिनेमा का, जिससे कई लोगों के लिए हिंदी फिल्मों की पहचान होती थी एक ज़माने में। हाँ साकिब भाई, तो शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा है कि इतना पॉप कल्चर पे इसका इतना इम्पैक्ट रहा है। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ शोले के बारे में। और मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन से किरदार हैं, पर मैं कुछ जगहों के नाम आपसे पूछता हूँ कि जो शोले में वो नाम लिए जाते हैं ठाकुर के द्वारा, या वीरू और जय जब वो बात करते हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब ठाकुर गब्बर को पकड़ने के लिए जा रहा था और वो कहानी सुनाता है कि उसके हाथ नहीं है, और उसकी शुरुआत करता है तो वो कहता है कि मैं किसी थाने में था और गब्बर किसी जगह को लूटने जा रहा था। तो आप बताइए कि वो ठाकुर किस थाने में था, और गब्बर किस गांव को लूटने जा रहा था। तो सबको जो थोड़ा बहुत सुनने वाले हैं उनको पता है साहिल क्विज मास्टर है, तो पहला क्वेश्चन ही काफ़ी आई थिंक मुझे आइडिया है, और हमने इस फिल्म के बारे में बहुत बात की है। तो अ, बेलापुर, हाँ, जहाँ, बेलापुर थाने में था हाँ, ठाकुर, बिल्कुल सही। जिसका बसंती भी कहती बेलापुर का इतना और रामगढ़ का इतना रही, वो तो मुझे याद हाँ है। हाँ, अब बिल्कुल। गब्बर पकड़ा कहाँ गया था, वो हरिपुर। ये, हाँ बिल्कुल, वो भी सही जवाब। तो बिल्कुल आपने बहुत ध्यान से देखी है शोले की यहाँ पे। इस सवाल नहीं, में एक और सवाल, हाँ एक हाँ, और ठीक सवाल है। आपसे मैं पूछता हूँ कि जब ठाकुर पहली बार वो जेलर उनके पास आता है, और ये पहला ही सीन है फिल्म का क्रेडिट्स के बाद, तो वो कहते हैं कि मैंने जय और वीरू को किसी एक डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया था। तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट जमालपुर, वो तो, डिस्ट्रिक्ट जमालपुर, बिल्कुल। वो तो ट्रेन हाँ वाला सीन मेरा और तुम्हारा कितनों का फेवरेट सीन है, तो इस हाँ, पॉडकास्ट की वो उसके प्रिपरेशन शुरू में, के पहले जस्ट, हाँ, हाँ वो तो वो मैंने 7-8 बार सीन जेलर देखा को है बोलते रिसेंटली। हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट जमालपुर से गिरफ्तार किया था। हाँ, हम्म। तो बिल्कुल सही जवाब आपने तीनों जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। आई थिंक ये वैसा तो इम्तिहान हो रहा है जैसे ठाकुर बलदेव सिंह जो संजीव कुमार का किरदार है, जिसके भी डिटेल में बातचीत होगी, वो जब जय और वीरू, अमिताभ और धर्मेंद्र का किरदार आते हैं, तो आई थिंक ये सुनने वालों के लिए हमारी याददाश्त की एक आजमाइश हो रही है। और मैं साहिल से भी कुछ ऐसे सवाल करता हूँ। अ, सचिन, जो कि अहमद हैं, इमाम साहब एक हंगल का बेटा है, उनकी बीड़ी के कारखाने में सैलरी कितने रुपए से डिसाइड की गई जब उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर आता है? 300 रुपये या 200 रुपये? आई थिंक 300 करते हैं, उसके बाद 200 पे डिसाइड होती है ये। मुझे सही कह याद रहे हो। नहीं है ठीक से। नहीं नहीं, हाँ, सही है, 300 शुरू में होती है बात, 300। जैसे कि, और एक्चुअल में 200 है। हाँ, और वो बीड़ी और का कारखाना जबलपुर में रहता है। बिल्कुल उसके मामू के जहाँ यहाँ। पे, और हाँ, जो गिरजा लोहार है, जो खबर लाता है कि गब्बर कारतूस खरीदने आ रहा है, जो संजीव कुमार के ठाकुर को खबर देता है, वो किस गांव से आता है? वो आता है पीपली से। ब्यूटीफुल। नहीं तो तुम्हें याद होगा कि आमिर खान की फिल्म है पीपली लाइव, तो तुम्हें वो कनेक्शन भी होगा। हाँ, और ये मैं ये भी बता दूं कि ये जो ये आंसर्स हैं, ये मैंने भी एक बार एक बहुत
10 साल पहले की बात है कि एक शोले का टफेस्ट क्विज आया था, उसका एक इंटरनेट पेज बना था, ये किसी ने वेबसाइट बनाई थी और उस पे ऐसे ही सवाल थे उस पे। और फिर हम ये खेलते थे आपस में दोस्त मिलके कि तो उन उस क्विज में मुझे याद है कि इसी तरह के और सवाल थे। और एक बहुत जो पॉपुलर सवाल था जो कि अब मुझे लगता है हर किसी को पता है, जो जिसने पहली या दूसरी बार देखी नहीं पता है, वो है कि गब्बर सिंह के बाप का नाम क्या था। और वो हम्म। अ, जब उनको वो सजा सुनाई जा रही है तो तब वहां पे कहा जाता है कि गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह। तो हाँ, तो इस ये पॉइंट को नहीं आगे नहीं, आई बढ़ाते हैं। थिंक नहीं नहीं बढ़ा, ये बिल्कुल इसमें इतनी बातें निकल आएंगी, मुझे लगता है हमें शायद हाँ रिकॉर्डिंग 2 बार करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो तुमने अभी कहा, मैं इस पे 2 क्विक वाक्य बताना चाहता हूँ कि शोले मैंने दूसरी बार देखी थी। मैं 12वीं में था, लिबर्टी सिनेमा में, और 70 सिनेमा था वो दिल्ली में, शीला और लिबर्टी। और तब हमें पता नहीं था कि 70 का फ़र्क क्या है, पर इतना पता है कि 2 बड़ी स्क्रीन हैं। तो शोले उन दिनों री रिलीज़ कई बार हुई थी, तो हम सब दोस्त रात का शो देखने गए थे। तो जैसे तुम कह रहे हो, और ये 90s की बात है, तो वहाँ पे हम सब लाइन में खड़े होके, और यार एक वो स्नॉबरी होती है कि भाई, 1-2 बंदे उसमें कॉलेज के थे, हम लोग 12th में थे, तो सब एक दूसरे को ना शोले की क्विज कर रहे थे। और विदाउट सेइंग उस क्विज के रूल्स ही कुछ ऐसे थे, जैसे तुमने कहा कि वो इंटरनेट पे बाद में जो क्विज आई होंगी, तब तो प्री इंटरनेट एरा है। तो उसमें ठाकुर और गब्बर के तो सवाल हो ही नहीं रहे हैं, वो सवाल इन्हीं लोगों के हो रहे हैं। रामलाल काका या डाकू कितने थे, किस गांव में नाची थी, राइट? तो हाँ तो वहाँ पे एक पीछे कोई जनाब खड़े थे, अब वो ये है कि याद नहीं किस उसमें, तो हमारी बातें सुन रहे थे। बड़ी लंबी लाइन थी, मतलब इट वाज सोल्ड आउट शो रात का। हमने वेट हो रहा था, अंदर की क्राउड निकलेगी और ये बाहर वाली क्राउड अंदर जाएगी। तो उसने फिर हम सबसे एक सवाल किया था कि शोले ओरिजिनल कितनी रील की थी, और फिर बाद में कितनी रील में दोबारा री रिलीज हुई। और अब ये विकिपीडिया में है कि शोले का 1990 में री रिलीज हुआ था, जो आज करंट डेट में अवेलेबल है, 23 रील की। अनलेस अभी ये जो डिजिटल रिस्टोर्ड कॉपी है, शायद इसमें 4-5 मिनट और जोड़े गए हैं। तो वो ये नहीं याद मुझे कि पहले ओरिजिनल रील कितनी थी, तो उसने हमें स्टम्प किया था वहाँ पे। और हम 4 बंदे थे, और हम अपनी वे में अपनी दुनिया में ज़बरदस्ती की छोड़ रहे थे वहाँ पे। आज मैं कभी नहीं करूँगा ऐसी बातें। तो वहाँ पे हम सब फिर जैसे क्या ना, एक एक हम्बलिंग मोमेंट थी। और दूसरी मुझे मोमेंट याद थी कि जब हम फिल्म देखने गए, जब फिल्म शुरू हुई, और ये बड़ा ही कॉमन एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ ही नहीं, आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी होगा उस लिबर्टी सिनेमा में जिसने फिल्म देखी ना हो। और वो फिल्म ऐसे सेलिब्रेट हो रही थी, सारा हॉल बोल रहा है, जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, कितने आदमी थे। या धर्मेंद्र का हम्म। जो डायलॉग है, पुकार लीजिएगा, जब वो चाबी देता है, राइट? कितनी चीज़ें लोगों को पता थी, और वो पॉपकॉर्न खाया जा रहा है, और बातचीत हो रही है, और वो। और दूसरी बात मैं लाऊंगा कि 2000 में मुझे एक यूएस में एक बंदा मिला था, वो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो वो मुझसे इस तरह की बातें करता था बिफोर क्विजिंग। तो वहाँ मैं स्टंप हुआ था। उसने कहा था, गब्बर के बाप का नाम बताओ अगर तुम इतने बड़े फ़ैन हो तो। और वहाँ पे आई वाज एम्बैरस। तो फिर मैंने शोले दोबारा देखी थी उस टाइम, हाँ क्योंकि मेरी कज़न का वो इंडियन ग्रोसरी का स्टोर था, तो वहाँ ऑब्वियसली शोले की डीवीडी पड़ी रहती थी। तो हम लोगों ने फिर शोले शाम को देखी थी, और वहाँ पे गब्बर सिंह वर्ल्ड हरी सिंह, तो आई थिंक। और जब भी तुम हर पॉडकास्ट में हम कहते हैं ना कि आप बताओ, या मैं तुमसे कहता हूँ बताओ कि इम्पैक्ट क्या था शोले की, ऐसी कहानियां तो अनगिनत है। आई एम श्योर तुम्हारे बचपन से शोले बहुत जुड़ी हुई है, कुछ याद है ऐसी कोई बात, अ, या क्विजिंग वर्ल्ड से नहीं, कि पर तुमने। यही सोचिए ना कि कितनी फिल्में हैं, या मुझे तो नहीं याद कि जिनके लिए एक वेबसाइट बनाई गई उसके उस मूवी के क्विज के लिए, सिर्फ उस मूवी के लिए। तो उस वेबसाइट का ही मुझे शायद नाम था कि वो वेबसाइट ही बस थी कि बस उसमें एक क्विज चलता था शोले का। तो किसी ने क्रिएट की थी। अब ऐसी कितनी मूवीज होंगी, आई एम श्योर हॉलीवुड में हुआ होगा ऐसे, जो वहाँ पे यूएस में इंटरनेट पे। पर इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई लाइक पॉपुलर फिल्म है। और एक और बात है कि गब्बर से ज्यादा कोई पॉपुलर कैरेक्टर नहीं हुआ है आज तक। तो फिल्म तो है ही वो पॉपुलर, पर उसका जो ये गब्बर कैरेक्टर है, और सारे ही कैरेक्टर्स तो पॉपुलर है, सबको पता है। पर एक जो गब्बर की एक एवरलास्टिंग लाइक, आप कह लीजिए जो लेगेसी है, या पॉपुलर फिल्म फैंस के जहन में, मुझे नहीं लगता कि कोई और कैरेक्टर उसके करीब भी आता है। और द ओनली फिल्म दैट आई कैन थिंक, और मैं 90s किड हूं तो शायद मुझे लगता है कि एक फिल्म जिसके डायलॉग्स मैंने जो देखे थे कि इंटरनेट पे बहुत बार बार रिविजिट किए हैं, वो है अंदाज अपना अपना।
तो दैट्स द ओनली फिल्म आई थिंक कि अगर आप अंदाज अपना अपना के कुछ डायलॉग्स बोलेंगे तो वो शायद लोग हैं कि वो एक ऐसी कल्ट क्लासिक बन चुकी है। पर हाँ, शोले 20 साल पहले आई, अंदाज अपना अपना के। और सबका मतलब शायद मेरी नानी जिन्होंने बहुत फिल्में ना देखी हो, जो हमारे घरों में लाइक ऐसे भी लोग हैं जो उतने शौकीन नहीं है फिल्मों के, उन्हें भी शोले के बारे में सब कुछ पता है। तो अ, नहीं, मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अब पता नहीं तुम्हें याद है कि अब कोई ऐसे लोग भी जो तुमसे छोटे हों, कजन्स वगैरह, कुछ फ्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब वो 90s में ये शाहरुख खान और ये आमिर खान एरा शुरू होती है, आई एम श्योर शोले की रीवॉचेबल अपील रही है बहुत। पर तुम्हें लगता है कोई यंग जनरेशन भी उससे इतनी ही अटैच्ड है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग जैसे कि मेरे कज़न ही है, राइट, जो जिन्होंने शोले देखी थी, मुझसे सब बहुत बड़े हैं, तो वो हाँ। लोग उनकी पैदाइश हुई है अर्ली 60s में। तो 75 में जब शोले आई, वो 14-15 साल के थे, उन्होंने मुझे शोले दिखाई थी 80s में जब मैं छोटा था बहुत। तो मुझे वहाँ से लेकर सीधा तुम्हारे बर्थडे पे अगर आ जाए, कि जो लेट 80s का बर्थडे है या क्लोज टू हाँ। 90s, मुझे लगता है वो उस 25-30 साल में तो शोले ने ऐसा जकड़ा हुआ है ना एक फैंडम, एक जनरेशन को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कोई यंग लोग हैं ऐसे, और जो तुमसे ही 4-5 साल छोटे हैं, जो शोले की कस्में खाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है वो 25-30 साल तो शोले का एक स्ट्रैंगल होल्ड है। क्योंकि जिससे ही बात कर लो, किसी ने शोले ना देखी हो उसकी बहुत खिंचाई होती है। ये भी बातें हुई भी हैं कि "ओए, तुमने शोले नहीं देखी, इसको बाहर कर दो, उसको टीम में नहीं रखना"। ऐसे ऐसे जोक्स से, मतलब शोले के साथ तो किसी ने बोल दिया। एक लड़का मेरे स्कूल में था, लिटरली उसने, जब अमजद खान मरा है, उसने सुबह असेंबली प्रेयर वगैरह में बोला था कि पता है, आज गब्बर सिंह मर गया। आई मीन दिस इज, और तुम्हारी बात ही प्रूव होती है इससे कि हाँ। ये, और मैं सिर्फ हीथ लेजर के जोकर को जोड़ूंगा, जो मुझे दो इम्पैक्टफुल अगर कैरेक्टर जोड़ने हैं जो किसी एक एक्टर से जुड़ गए हैं, जबकि हम अमिताभ की कितनी बात करते हैं और लोगों की भी, दिलीप कुमार के देवदास की बात होती है हमारे से पहले, पर आई थिंक गब्बर और जोकर, मुझे लगता है ये दो ऐसे किरदार हैं जो एक एक्टर को बिल्कुल एक छवि दे गए। और अमजद खान के केस में ज़्यादा, क्योंकि उनकी डेब्यू थी। हीथ लेजर ने तो काफ़ी काम किया था उससे पहले, और वो शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। बट हम्म। ये दो किरदार हैं। बट एनीवे, मैं तुमसे पूछना आ रहा हूँ, कोई ऐसे यंग लोग हैं जो तुम्हें लगता है कि इसकी रीच इवन 90s में भी है? बिल्कुल 90s में तो देखिए, मैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो मेरे ख्याल से 2000, पोस्ट 2000 किड्स के लिए वैलिड हो सकता है कि क्या, क्योंकि तब तक इतना कुछ सिनेमा और जो आप कह लीजिए, जो हॉस्टल्स में मैं कहूँगा कि जो फिल्म के शौकीन लोग थे वो फिर टॉरेंट के थ्रू हम लोगों ने बहुत लाइक जो पायरेटेड सिनेमा देखा है, और अब ओटीटी आ गया है, तो अब आप लाइक यू आर वेरी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, कि आप कुछ भी देख सकते हो, इतना कुछ है लाइक आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिस कर ही रहे हो, आप हर कुछ चीज़ देख भी नहीं पा रहे हो। पर 90s में 80s में जो आपने कहा, जो एक जकड़ बनाई हुई थी, उसका एक रीज़न ये भी था कि ये जो हमारी फिल्में थी वो आप बार बार देखते थे, है ना। और अगर कोई बहुत अच्छी फिल्म है तो फिर वही है कि उसकी आप ला के कैसेट ला के पूरा देख रहे हैं, फिर केबल वाला भी चला रहे हैं, जब केबल चैनल्स आ गए तो वो फिल्म लगती थी, फिर दूरदर्शन पे आप वेट करते थे कि आज फिल्म आने वाली है, आपको पता चल जाता था, वो बता देते कि आज रात को ये आएगी। तो एक अलग एक आपकी उत्सुकता रहती थी फिल्म को देखने की। अब अगर कोई शोले देखता भी है कि आपको पता चलता है कि जैसे हम भी वॉच करते हैं कि भाई जाते हैं कि पुरानी कोई हॉलीवुड की अच्छी फिल्म किसी की देखनी है, हिचकॉक की देखनी है, पर आप दोबारा नहीं देखते हैं। लाइक कि आपको अगर मैं कह दूं कि बहुत अगर साइको भी है तो आप एक बार देखें, फिर आपने दो बार देखी, बट आप रिविजिट नहीं करते हो। शोले ना चाहते हुए भी आपने बहुत रिविजिट करी है, और बहुत सारी फिल्में होगी, बट शोले आई थिंक उन फिल्मों की लिस्ट में टॉप पे रहेगी। क्योंकि उसका एक कारण ये है कि ये तो जो डायलॉग्स हैं ना, जो आप कह रहे थे कि हर कोई मतलब आप अगर आप स्कूल में हैं या आप अपने मामा के साथ हैं, चाचा के साथ हो, हम सब कहीं ना कहीं ये डायलॉग बोल रहे हैं कि कितने आदमी थे, आओ ठाकुर, और तुम्हारा नाम क्या है बसंती। इतना मतलब पॉप कल्चर में इनग्रेन्ड है कि अगर आज मैं किसी को बोलूं जिसने ना भी देखी हो तो वो समझ जाता है कि कुछ मतलब उसे पता चल जाता है, अरे ये तो शोले का डायलॉग है ना, बसंती है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। हम सब ने वो जो कि रीयूज किया है, पता नहीं यार, आई जहां मीन नहीं भी करना डायलॉग्स तो चाहिए। हैं ही। वो जो गब्बर की गंदी सी स्mirk है जब वो होली के बाद आता है और ठाकुर को हाँ। देखता है, और वो फिर गंदी तरह उसको देख के एक वो मॉक करता है हंस के, राइट। तो हाँ। मेरे जो कजन्स हैं, अगेन फिर जब कोई हम क्रिकेट खेलते थे, तो कोई
तो किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी, किसी ने किसी को जीरो पे आउट कर दिया, तो फिर वो जो सबसे बड़े कजन थे वो हंसते ही वैसे ही करके ना। तो अब हाँ ये चीज़ें जिसने शायद ये एक्सपीरियंस ना किया हो उसके लिए लगेगा इसकी क्या सेंस है। पर इट वाज जस्ट सच अ पार्ट ऑफ लाइक चाइल्डहुड, इट वाज सच अ पार्ट ऑफ फोकलोर कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसमें अमजद खान को इतना इमिटेट किया जा रहा था। तेरा क्या होगा कालिया, कहाँ है रे दूसरा, राइट। जैसे हम स्कूल में हम लोग टेनिस भी खेलते थे, राइट। तो कई बार 7-8 लोग जमा हो गए तो डबल्स चल रहा है, राइट। तो एक बंदा पानी पीने चला गया, तो वो दूसरों की बारी आ गई, भाई तेरा तुम्हारा पेयर किसके साथ है भाई, सपोज वो रोहित, रोहित कहाँ है, तो कोई 25 वो कहाँ है रे दूसरा, राइट। आई मीन अब ये चीज़ें यू जस्ट कांट मेक दिस अप। मुझे नहीं लगता, खैर आज मैं 15 साल हाँ। का तो हूँ नहीं, तो आज की इंटरेक्शन डिफरेंट है। और बट फिल्मी फैन में उतना बड़ा ही हूँ। मेमोरी, जैसे तुम कह रहे हो मेमोरी ओवरलोड हो गया हाँ। इस ओटीटी एरा में, हम इतना कुछ देख रहे हैं, कल क्या देखा मुझे याद नहीं। बट शोले के बारे में अगर बिना हाँ। प्रिपेयर किए भी हम ये पॉड कर लेते तो शोले तो बहुत बार देखी और बहुत मेमोरीज हैं। स्टोरी भी और सुनानी उसमें मैं चाहिए कि नहीं? आई मीन स्टोरी सुनाना वुड बी इनजस्टिस, आई थिंक सीधा उतर हाँ आते हैं मुझे लगता इसमें। है एक चीज और मैं बस ऐड करूंगा कि वो जो आप हंसी की बात कर रहे थे गब्बर की, उस पे गाना बन गया था, वो बाली ब्रह्मभट्ट का गाना था 90s में, वो जो रीमिक्स था वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो गाना वो टीवी पे आता था और वो हंसी से स्टार्ट होती थी, है ना। और वो हंसता था और फिर वो पूरा गाना था वो गब्बर के डायलॉग्स का। ये मुझे नहीं तो पता था, टू गुड। इससे ज्यादा मतलब इम्पैक्ट क्या होगा किसी चीज का कि सबको, और वो सब सब सुन रहे हैं, राइट। वो गाने पॉपुलर थे, राइट, एमटीवी पे आ रहे हैं चैनल वी पे वो गाने आ रहे हैं। तो हाँ, इम्पैक्ट में तो लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि लाइक कोई फिल्म शायद पास भी नहीं आती है कि और यही एक ऐसी फिल्म है, अगर आप विकीपीडिया के रैबिट होल में जाएंगे तो शोले का विकीपीडिया पेज भी इतना बड़ा है, और वहाँ आपको रेफरेंस बुक मिल जाएंगी, वहाँ आपको फिल्में मिल जाएंगी, कुरोसावा जैसे नाम आएंगे, हाँ। या सर्जियो लियोनी की वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट का जिक्र होगा, और ये इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं से, और उसके बारे में बात करेंगे। पर हाँ। वहाँ इतना खजाना है, और आपको फिर लगता है कि अगर आप सीधा एक एकेडमिक रिसर्च देखें जो शोले पे है, तो फिर मुझे लगा यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, अब हमने एकेडमिक रिसर्च नहीं किया है, पर हमने देखी तो बहुत बार है, जो ये बातें कही जा रही हैं वो हमें नहीं पता था कि भाई उस टाइम लियोनी क्या है, वेस्टर्न क्या है, और कहाँ कहाँ से ये आइडिया से ये प्रेरित हुए दोनों, सलीम जावेद तो, और अमजद खान और डैनी, वहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। पर हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हम कई फिल्मों में पहले कर चुके हैं कि कैरेक्टर किसके लिए लिखा जाता है, कैरेक्टर करता कौन है, तो ठाकुर बलदेव सिंह जो संजीव कुमार का फेमस किरदार है, जो इस फिल्म के आई थिंक प्रोटैगनिस्ट हैं, वो रोल दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, और उसमें लिखा है कि इट इज़ वन ऑफ द 2 रोल्स जो दिलीप कुमार रिग्रेट करते हैं ना करने के लिए। तो साहिल फिर वहीं पे अब कैरेक्टराइजेशन पे आया चाहिए कि एक यंग जनरेशन है, जो तुम्हारी जनरेशन है, क्या तुम लोगों ने फिल्म को अमिताभ बच्चन की फिल्म करके देखा है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप आज यूट्यूब में कहीं चले जाएं, एक हिस्ट्री जो कंटिन्यूसली रिवाइज होती रहती है सबकॉन्शियसली, राइट। अमिताभ से बड़ा स्टार उस जनरेशन में, खैर आज तक ऑल टाइम स्टार, मतलब सुपर स्टार हैं, महानायक जो भी कहेंगे, कि पॉपुलैरिटी में उनका नाम हमेशा ऊपर लिया जाता है, तो ये उनकी फिल्म कहलाई जाती है। और मैंने ये भी सुना है, किसी ने कहा था एक बार कि जब अमिताभ मर जाता है तो उसके शोले में इंटरेस्टेड ही कौन होता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो तुम्हें लगता है कि अ, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने शोले को उस लेंस से ना देखा हो हमारे सुनने वालों में, तो तुम्हें लगता है कि ठाकुर और गब्बर ही सेंट्रल फिगर्स हैं, या तुम्हें लगता है जय का किरदार भी वहीं बिलोंग करता है, या ये रिविजनिस्ट हिस्ट्री है जो स्लोली होती रहती है? क्योंकि उस वक्त अमिताभ इतना बड़ा नाम नहीं था, जब ये शोले और दीवार 2 फिल्में आई हैं, ही वाज ऑन द वे टू हिज मीटियोरिक असेंट, कि वो जा रहा था उनका सितारा ऊपर। बट क्या कहना चाहोगे इस पे? फिल्म तो देखिए ठाकुर और गब्बर की है। मुझे नहीं लगता है कि वहां पे दे अगेन वो दोनों हीरो हैं फिल्म के। जब हीरो कह रहा हूँ कि जो दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं, जय और वीरू भी, बट दे आर सपोर्टिंग ठाकुर इन हिज क्वेस्ट फॉर गब्बर। और जहां तक जय का किरदार है, जय इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि वहां पे जय और वीरू में लाइक यू आर ऑलवेज लुकिंग एट जय एज दैट कैरेक्टर, एंड धर्मेंद्र लाइक जो एक लाइट हार्टेडनेस ला रहा है उसकी। तो आप धीरे धीरे जब आप रिविजिट करते हैं शोले को बार बार देखते हैं, तो हाँ, जय के कैरेक्टर से आप काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। और आप ये भी कह लीजिए कि वो जो कॉइन टॉस वाली चीज वो करता है, राइट, ही इज लाइक द कॉन्शियंस कीपर ऑफ द डुओ, कि वो हमेशा वो सही फैसला ले रहा है।
पहला वो अपने दोस्त को नहीं बता रहे, और कॉइन टॉस के जरिए वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई कि ये हमारा फेट है या ये लक के थ्रू आ रहा है हमारे, जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, बट उसे पता है कि वो सही डिसीजन ले रहा है बार बार। तो उसमें वो एक तरीके से सही डिसीजन लेने का जो जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर रखी हुई है ना, और अपने दोस्त को उसमें वो शामिल नहीं कर रहा है। और आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो उस पे शायद बर्डन नहीं डाल रहे हैं अपने दोस्त पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सोचेंगे कि यार हाँ, कि जब पहला ही सीन है, पहली बार जब वो कॉइन निकालते हैं और वो कहते हैं कि अगर इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और अगर ले गए तो फिर 6 महीने के लिए अंदर चले जाएंगे, तो वहां पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो हर जगह वहां पे, चाहे वो जब वो ठाकुर के पैसे भी चुराने जाते हैं तो वो जाके चाबी वापस करता है। और दैट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स, कि जब वो, कि शायद जिस तरह से वो सीन लिखा गया है कि वो जब राधा के पास जाता है तो वो कहता है कि कल जो वो दोबारा नहीं होगा, और वो चाबी दे देता है। और तो ऐसे काफी काफी सीन्स हैं फिल्म में कि जो जय को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं आपकी नजरों में, आपको लगता है। और हाँ, आई थिंक यही मैं पूछ हाँ, रहा हूँ, राइट? कि हाँ, अब बिल्कुल। जैसे कि उस वक्त तो कितना इस वक्त इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और एक्टिव पार्टिसिपेंट भी नहीं है, तो ऐसी कितनी स्टैट्स अब निकाले जा रहे हैं। हाल ही में साजिद खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 70s के सबसे बड़े स्टार धर्मेंद्र थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सोलो हिट्स दी थी। और ये सब चीज़ें अब हर कोई ना कहीं रीपैकेज होके ट्विटर फेसबुक पे लोग डाल ही रहे हैं, क्यों आजकल ये बहुत है कि हम्म, आपने बात इस रूम में सुनी तो आप सबसे पहले उस रूम में जाके ये बात कहेंगे। तो उस वे में अमिताभ बच्चन 75 में जब ये फिल्म रिलीज हुई और 73 में बननी शुरू हुई है, तब तो और 2 साल पहले की बात है। तो हैरत तो होती है कि क्या रीजन था ये रोल धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को दिलवाया। ये नहीं कि धर्मेंद्र का खुद का रोल खराब है, वो कॉमिक टाइमिंग है और दोनों उनकी दोस्ती वगैरह, और वो उन दिनों उनका वो ही मैन वाला किरदार भी था कि कहीं से कम नहीं है, पर जैसे एक वो सीरियस एलिमेंट है जय के किरदार का। इट ऑलवेज एटलीस्ट मेक्स मी वंडर कि डिड धर्मेंद्र मिस द मेमो, वो रोल क्यों उन्होंने खुद क्यों नहीं लिया। हम्म, हाँ, जो विकी में लिखा है कि नहीं, क्योंकि वो बसंती के साथ होना चाहते थे, हेमा मालिनी को, जिनको आगे जाके रियल लाइफ में डेट करते हैं, कर रहे थे। वो बातें मुझे अफवाह टाइप लगती है, क्योंकि अगर आप एक फिल्म में है तो यू वुड वांट द मोस्ट मीटी मोस्ट जूसी कैरेक्टर। तो वो नो मुझे बट लगता दैट है। इज, पर वो जो कहानी है वो तो मैंने भी यही सुनी है कि, बट दैट इज विद ठाकुर कैरेक्टर, कि पहले वो ठाकुर का कैरेक्टर करना चाहते थे धर्मेंद्र, पर फिर बाद में उन्हें पता चला कि, आई हाँ, यू आर थिंक राइट, कि वो संजीव ठाकुर से था। कुमार, हाँ, कि संजीव कुमार फिर वो बसंती के साथ या हेमा मालिनी के साथ पेयर हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने फिर वीरू का कैरेक्टर किया कि बिकॉज बसंती। एंड अगेन लाइक दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स कि किसी ने हंसी मजाक में बोली और फिर वो अब स्टोरी बन चुकी है। कि ऑब्वियसली क्योंकि आप फिल्म जब बना रहे हैं तो कोई इतनी सी हल्की सी बात पे कास्टिंग नहीं होती होगी। ये मुझे लगता है नहीं कि नहीं, इफ यू आपने ये सोच के, मेरा तो ये मानना हाँ, है ना, अगर इफ यू वर द मेन, उनका नाम भी सबसे पहले आता है, फिर संजीव कुमार का आता है, राइट? जैसे शुरू में लिखा था जीपी सिप्पी शोले, तो फिर नाम आता है हेमा मालिनी का, फिर नाम आता है अमिताभ बच्चन का, राइट? तो ये मेरा ये मानना है कि इतनी हमने फिल्में देखी हैं कि ठाकुर और गब्बर तो हैं दोनों प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट, वो दे आर द टू लार्जेस्ट फिगर्स, सेंट्रल कैरेक्टर्स। बट ये धर्मेंद्र ने रोल क्यों नहीं लिया? अगर उनको चलो ठाकुर का रोल भी ऑफर हुआ था, क्योंकि, और ये इसलिए नहीं कि अमिताभ बच्चन का एक वो पिछले 30-40 साल का एक रीसेंसी जो है, 43-4 डेकेड की जो उनकी डोमिनेंस है, जो उनका स्टारडम है, ही इज बिकम दैट फिगर कि आज शोले में सबसे पहले उनका नाम लिखा आता है यूट्यूब पे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर। तो अब जैसे कि, पर मुझे लगता है कि, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, कि वहां पे एक, लाइक आप केवल धर्मेंद्र के ऊपर ये डिसीजन मेकिंग डाल रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं लिया कैरेक्टर। मुझे लगता है ये पूरा लाइक जब उन्होंने, जब सलीम जावेद का भी काफी इनपुट रहा होगा कि उनकी नहीं कहानी रहा थी होगा, पर जैसे इसको, फिल इन द क्योंकि ब्लैंक्स हैं। ये ना भूलिए कि उसके पहले वो दीवार में, लाइक दीवार रिलीज हो चुकी थी और दीवार में कास्टिंग हो चुकी थी, और उसके लिए भी उन्होंने काफी फाइट किया था सलीम जावेद ने। तो मुझे लगता है जिस तरह का जय का कैरेक्टर वो दिखाना चाह रहे थे, इट वॉज क्वाइट, उनके लिए मेरे ख्याल से इजी डिसीजन रहा होगा, क्योंकि वो देख चुके थे, जंजीर कर चुके थे, और दीवार हो गई थी। तो वहां पे अगर धर्मेंद्र लेना भी चाहते तो मुझे नहीं लगता है कि उनको वो रोल मिलता। जैसे कि काला पत्थर में वो शत्रुघ्न सिन्हा और जो बच्चन का रोल है, वहां पे भी मुझे वही लगता है कि वो कास्टिंग बिल्कुल नहीं नहीं, पर परफेक्ट जो है। तुम अभी कह रहे हो ना, आई थिंक, और
इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम दोनों ने वही पेज पढ़ा और वहाँ पे लिखा है कि इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा भी कंसिडर हुए थे जय के कैरेक्टर के लिए। फिर धर्मेंद्र और सलीम जावेद ने दोनों ने पिच की थी अमिताभ बच्चन हु वाज लॉबिंग फॉर द रोल ऑफ जय। तो अब हम्म। यही सोर्स है, शायद अगर तुमने कहीं और कुछ पढ़ा है तो हो सकता है। पर मैं थोड़ा, अगेन आई एम ट्राइंग टू जस्ट, वो ये है कि बहुत मुश्किल है 73 में, मेरी पैदाइश से पहले की बात है कि जो सुपरस्टार है धर्मेंद्र, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ डिड ही मिस द मेमो? अब हाँ, ये हमें नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा, पर जो मैं कह रहा हूँ कि पैकिंग ऑर्डर में जैसे उनका नाम सबसे पहले आता है, तो उनको ठाकुर का रोल छोड़ने के बाद उन्होंने ये रोल लिया। तो मैं, मुझे थोड़ी हैरत होती है, अमिताभ जो सो एस्टैब्लिश हो रहे थे और उनको सिफारिश ली उन्होंने धर्मेंद्र और सलीम जावेद की, क्योंकि जंजीर में काम किया था वो रोल लेने के लिए, वो रोल नज़रअंदाज कैसे हो गया? या फिर यही होगा कि धर्मेंद्र ने मेरा गांव मेरा देश की थी, शायद उनकी कॉमिक टाइमिंग थी, तो उनको लगा ये रोल थोड़ा ज़्यादा रूखा है, सीरियस है। हाँ। पर दैट्स ऑल्सो हाइंडसाइट, क्योंकि हमें पता है दैट्स हाउ थिंग्स प्लेड आउट, राइट? तो अगर डैनी गब्बर कर लेते एक और अच्छा क्विक हम ट्रेजेक्टरी कर सकते हैं चेंज, तो फिर अमजद खान का करियर क्या होता? अमजद खान अच्छे एक्टर थे, कहीं ना कहीं उनको ब्रेक तो मिलती। पर अगर डैनी हाँ धर्मात्मा की डेट्स छोड़ के ये कहते चलो मैं दोनों शिफ्ट करूंगा, जब भी उस टाइम होता था मैं शोले करूंगा, तो फिर हमें आज हमारी इमेजिनेशन गब्बर के किरदार की कुछ और होती। और डैनी भी अच्छा ही काम करते, क्योंकि मैं ये तो नहीं बिल्कुल। कहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा हाँ। मानता हूँ जिसको पहली फिल्म दी गई है कुछ ना कुछ दिमाग में लोगों के होता है, क्योंकि ये रोल देना वगैरह एक हाँ। इमेजिनेशन है। हम लोग तो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। सिमिलरली कितनी बार हमने पहले बात की, अगर ऋतिक रोशन दिल चाहता कर लेते तो फिर हमें नहीं पता आमिर खान कैसे करते, या वगैरह वगैरह, या शाहरुख खान मुन्ना भाई कर लेते। ये तो मैं वो मानता हूँ कि भाई जिसको पहला एप्पल की बाइट दी गई है, उसमें भी कोई काबिलियत थी या कोई उसमें भी चीज़ थी कि वो हम्म। जज थे उस रोल के लिए। तो अगर डैनी कर लेते तो फिर आज हम कुछ और ही बात कर रहे होते, पिक्चर तो शायद तब भी उतनी ज़बरदस्त होती। हाँ। पर मैं वहां पे बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये, और अगेन ये एक वो चीज है कि आप, हाँ मैं काउंटर कर रहा हूँ ये, और मैंने काफी लोगों से इस बारे में बात की है। तो मुझे ये भी लगता है कि इस फिल्म में अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा को ले लेते, मान लीजिए किसी धर्मेंद्र के रोल के लिए, या दिलीप कुमार हो जाते ठाकुर के रोल के लिए, या कोई और, द वन पर्सन आई फील कि अगर उस फिल्म को, मतलब अगर वो 10 on 10 फिल्म है और वो, मतलब कोई और आप ले लेते तो शायद 9 out of 10 फिल्म हो जाती। कि अगर दूसरे कोई कैरेक्टर आप ले लेते जो मेन मेन किरदार है उसमें से। पर गब्बर का कैरेक्टर मुझे लगता है कि अगर, एंड आई गेट योर पॉइंट अबाउट डैनी, कि मतलब डैनी का हमने बहुत काम देखा है और बहुत उम्दा एक्टर है। पर अगर कोई और करता, जस्ट द वे ही हैज पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर, और मैं मतलब बहुत कम सीन्स है उनके फिल्म में, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना, उनका ओवरऑल इम्पैक्ट फिल्म का, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं 10 की जगह 7 की फिल्म हो जाती। मैं उसे 7 नंबर देता। कि आज भी जब मैं दोबारा देखता हूँ जो गब्बर यार के पर अगेन, सीन्स हैं। और हाँ। नहीं, तुम्हारे तुम्हारी बात में बिल्कुल वो है, और मैं एक सेकंड भी अमजद खान की कंट्रीब्यूशन को कम नहीं करना चाहता, और मैं भी उतने ही, सिर्फ गब्बर पे ही हम आज बात कर सकते हैं, इतना बड़ा फैन हूँ उस किरदार का और उनकी प्रेजेंस का। पर ये जो सारी हम बात कह रहे हैं कि डैनी ने की होती तो वो बात नहीं होती, वो तो फिर हमें कभी पता ही नहीं होता ना, फिर डैनी ही गब्बर होता। तो मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ, फिर ये जो एक वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर ना हमें अमजद खान, फिर शायद अमजद खान हम याद करते दिलावर के रोल से, मुकद्दर सिकंदर, या कालिया की शाहानी सेठ की, एंड दोज वर ओके कैरेक्टर्स टू। हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं कि भाई कोई इसमें से रिप्लेस अगर नहीं होगा तो हम भी कहेंगे आज पिटिशन साइन होगी तो हाँ, गब्बर रिप्लेस नहीं होगा। पर मेरा ये हाँ। मानना है अगर गब्बर डैनी ही होता, फिर आज हाँ। हमारी बात का जो लहजा है और जो हमारी नॉलेज है वो कुछ और होती, फिर तो कभी ये कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होती ना। तो हाँ। ये जो लोग कहते हैं हु वाज बॉर्न टू प्ले अ रोल, मैं मानता नहीं हूँ कोई भी होता है, पर हाँ मैं इतना कहूंगा कि इफ आई हैव टू पिक वन पर्सन इन वन रोल दैट्स हिम। बट इवन इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स इफ द रियलिटीज वर इंटरचेंज, फिर 10 11 जो भी हम कह रहे हैं वो एक अमजद खान को डिजर्विंग हम एक्कोलेट दे रहे हैं, बट फिर रियलिटी कुछ और होती, फिर ये वाली बात अगर आज हो रही होती तो किसी और शेप में हो रही होती। बस मैं इतना कहूंगा, इसीलिए हम सब जो कहते हैं यार वो उसको नहीं, हो ये एक बहुत हमारी भावना है जब हम एक फिल्म देख के कहते हैं, एंड दिस आर ऑल वैलिड पॉइंट्स, बट रियलिटी इज ऑलवेज एक एग्जिस्टिंग रियलिटी होती फिल्मों की जो रिवॉल्विंग डोर है। फिर आज, हाँ अगेन,
हम डिसएग्री कर रहे हैं, बट दैट्स हाउ हाँ आई सी इट, बट आई डोंट वांट टू टेक एन हाँ। इवन हाउंस away from Amjad Khan. I think he is Gabbar. He'll always be Gabbar, but anyway, go on. नहीं, बात आगे बढ़ाते हैं। अ, तो शुरुआत। तो क्या करें, सीन्स पहले करें या डायलॉग्स करें या क्या करें, कि अभी हमने आई हमने थिंक अमित पहले सीन से ही शुरुआत करते हैं। कि जो एक वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स अगेन, जो शुरुआती सीन है जहाँ पे अ, ठाकुर जय और वीरू के बारे में बता रहे हैं कि जो पहली बार उन्हें मिले थे और वो एक मालगाड़ी में उनको पकड़ के ले जा रहे थे। बहुत मतलब अमेजिंग सीन है। जिस तरह से मतलब एक वो ट्रेन दो। वाला सीन, हाँ, जो ट्रेन वाला सीन, वो जो तुम्हें सारे अच्छा लगता है कैरेक्टर्स सीन? मुझे तो लगता है बहुत बेकार। जो आ, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस क्या? होते हैं वहां पे, कि वो जो एक वीरू की प्लेफुलनेस वहां पे दिखती है। बोलते हैं कि आप दौलतपुर थाने में थे क्या? तो फिर वो कहते हैं कि हाँ। और फिर वो बात बना रहे, राइट? आप समझ जाते हो कि वो जस्ट स्मॉल टॉक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि अरे वो बनिया की दुकान लूटी थी ना। और लालजी फिर वो भाई। जय को, हाँ, लालजी भाई बनिया की दुकान। और फिर वो जय से पूछते हैं और जय कहता है कि यार मुझे नहीं। और फिर अगेन वो जो उसका ह्यूमर जो ऑल थ्रू आउट दैट फिल्म चलता है जय का, है ना, जो वो कहते हैं कि मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। एंड और फिर वहां पे एक जो ठाकुर का कैरेक्टर है, जो शुरुआत का पहला सीन है कि वो जेलर से जब बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है और ये मैं जानता हूँ इनको। और ठाकुर की सारे डायलॉग्स आप देखिए कि एक ऐसे एक वेल रेड पर्सन, उसकी बातों में लाइक जो बहुत वजन वजन है। कि जो भी आप डायलॉग देखेंगे, चाहे वो जब अहमद मर के आता है तब सीन हो, या फिर वो गब्बर से बात कर रहे हो, तो भी एक तरीके की लाइक वो जो पोइटिकनेस है कि ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, और मतलब सारी भारी भरकम। और यहाँ पे भी जब वो कहता है कि मुझे तो सारी सूरतें एक जैसी लगती हैं, तो कहता है कि आप तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो कहते हैं कि आप हम वो उसी चीज़ के लिए करते हैं जो आप पुलिस की नौकरी करते हैं। और फिर अपने वो डायलॉग मारते हैं कि नहीं, मैं तो खतरों से मोल लेता हूँ और ये वो। तो वो मतलब तीनों कैरेक्टर जो हैं उस पॉइंट उस सीन में, वो इतने अच्छा इंट्रोडक्शन है कि लाइक आपको सब एक तरह से सब कुछ पता चल जाता है कि वो कि क्या है, और विदाउट गिविंग एनी बैकग्राउंड। और इस फिल्म की एक मुझे और खास बात ये भी लगती है कि अपार्ट फ्रॉम ठाकुर, जिसकी फैमिली के बारे में हमें बाद में पता चलता है कि क्या हुआ उसके साथ, हमें किसी का बैकग्राउंड नहीं दिया है कि चोर कैसे बने ना। गब्बर सिंह के बारे में पता चलता है कि वो डाकू कैसे बना। आ, बस राधा का शायद वो एक पुराना सीन दिखाया जाता है होली के, कि वो होली बहुत शौक से खेलती थी। पर हाँ, जो इंट्रोडक्शन है उन तीनों का बहुत मज़ेदार इंट्रोडक्शन है। आपको क्या लगता है? ना, बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर शायद ही कोई ऐसा हो, अगेन मोर लाइक डिस्क्लेमर, जिसने फिल्म देखी ना हो जितनी हम सब ने देखी सुनने वालों में, तो जल्दी जल्दी जैसे साहिल और मैं ये नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे कि हमारे हाउस होल्ड नेम्स हैं। राधा इज़ जया बच्चन, ठाकुर इज़ बलदेव सिंह इज़ संजीव कुमार, जयदेव इज़ अमिताभ बच्चन, वीरू इज़ धर्मेंद्र, uh, इमाम साहब इज़ ए के हंगल, उनका भी जिक्र होगा आगे जाके, बसंती इज़ हेमा मालिनी, एंड ऑफ कोर्स द लेट अमजद खान इज़ गब्बर सिंह। तो अब आ जाते हैं उस सीन पे। हाँ, नहीं, आई थिंक वो सीन का जो प्रीलूड भी है, जो तुमने कहा, वो 1 मिनट या 2 मिनट की जो उनकी बातें हैं मालगाड़ी में, जब वो डिस्ट्रिक्ट जमालपुर से किस जगह जा रहे हैं, नहीं, वो दामली, गिरफ्तार राइट, किए थे उसको उनको वहां पर। हाँ दामली गांव जा रहे हैं और उनको मालगाड़ी मिली है, तो स्टोरी बता रहे हैं। तो हाँ, उसमें ये दोनों का वहाँ पे सीन सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, कि वहाँ पे धर्मेंद्र का भी इंट्रोडक्शन है कि आउट ऑफ द टू वो प्लेफुल है, और जो अमिताभ बच्चन है वो ही इज़ मोर लाइक अ सार्कास्टिक गाय, कि जो बैठे हुए हाँ। हैं, सुन भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, और हमेशा बात जली कटी या वो आगे जाके बसंती हद भी इनकी वही है कि वो ही जस्ट कम्स टू द पॉइंट। और जो वीरू है, ही जस्ट उनको सिचुएशन मिल्क करने का है, स्मॉल टॉक करने का हाँ शौक है, वो प्लेफुल है, साहिल ने कहा था। और खतरों से खेलने का शौक, जो संजीव कुमार का भी इंटरेक्शन है, ही इज लाइक, साहिल ने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल एक ठाकुर, आगे जाके हमें नहीं पता उनके हाथ दोनों शुरू में कट चुके हैं, तो उनका एक सीरियसनेस ही है कि उनके डायलॉग्स बहुत क्रिस्प हैं, टू द पॉइंट, वो एक्स्ट्रा वर्ड बोल ही नहीं रहे हैं। तो ट्रेन में भी वही है।
फिर जब से डाकू हमला करते हैं ट्रेन पे, तो वो उससे पहले बहादुरी की बात हो रही होती है कि हम सब ये बहादुरी के लिए करते हैं। तो संजीव कुमार कहते हैं इनको, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को, कि भाई फ़र्क है, मैं लॉ मेंटेन करने के लिए करता हूँ, तुम लोग कानून तोड़ने के लिए करते हो। तो वी आर ऑन द अदर साइड। अगर तुम्हें लग रहा है बहादुरी है, मेरी बहादुरी में एक नोबिलिटी है कि हम पैसे के लिए नहीं करते काम। तो फिर वो उनको मौका देते हैं कि डाकू आ गए हैं ट्रेन लूटने के लिए, और उनके जो हवलदार हैं उनको डाकुओं ने मार दिया है। तो हाँ, फिर ये सीन जो सबका ही शायद फेवरेट सीन हो, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स एवर इन हिंदी सिनेमा। तो मैंने थोड़ा इस पे लिखा भी है, ये 8 मिनट 49 सेकंड पे शुरू होता है सीन, और 16 मिनट 24 सेकंड तक जाता है। और शायद इसमें वो बातचीत है को भी मैं गिन रहा हूँ जो ट्रेन में बैठे हैं। फिर एक्चुअल सीन आई थिंक 1 1.5 मिनट बाद शुरू होता है, वो रॉबरी, ट्रेन रॉबरी को रोकते हैं। और उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, जो फोटोग्राफी है, घोड़े भाग रहे हैं, जब डाकू गिर गए हैं, और जब डाकू बैठे भी हैं, घोड़े इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, फिर उनको गोली लग रही है। वो उस टाइम की फिल्मों के हिसाब से मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में ऐसी फुटेज देखी गई है आज भी। बहुत ही इम्प्रेसिव सीन है वो। और आप जब सिनेमा में मैंने देखा था, जब वो गाड़ी लकड़ियों को तोड़ के जाती है, वो क्या सीन है, वो लकड़ी का एक हिस्सा उड़ के कैमरे पे, ऐसा लगता है लेंस पे आ रहा है। अमिताभ बच्चन के एक्सप्रेशन, जब वो संजीव कुमार को गोली लगी है, वो ट्रेन के डब्बे के ऊपर डाकू होता है, उनको गोली मार के फिर हल्का सा उनके ऊपर कैमरा जाता है, फेड होता है अगेन। ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि आप सबने भी शोले कल ही देखी है, तो थोड़ा तो अनफेयर है, पर मैं मजबूर करूंगा, अगर आप पूरी ना देखें तो जाके ट्रेन सीन तो दोबारा देखें। और शायद 3 4 सीन ऐसे होंगे साहिल भी आपको बोलेंगे दोबारा देखें, तो ट्रेन सीन उनमें से है। और फिर इसका साहिल ने पहले थोड़ा बोल ही दिया कि जो एंड में जब ये संजीव कुमार के कैरेक्टर को गोली लग गई है, और फिर टॉस होता है, और अमिताभ का मॉरल कंपस जो दिखाया है फ्रॉम दैट मोमेंट, वो सिक्का इंट्रोड्यूस होता है जिसके दोनों साइड्स ही हेड हैं, तो वो हमेशा ही चूजेस हेड टू डू द राइट थिंग। तो और इस सीन का एक्शन तुम्हें कैसा लगता है? मैंने तो काफ़ी कह दिया, तो अगर सिर्फ एक्शन की बात की जाए, हाउ हाउ हाईली डू यू रेट इस सीन को, कि जितनी बार भी देखो कुछ कमी दिखती है, कि यू आर स्टिल अ फैन ऑफ द सीन? मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि जो वो कैरेक्टराइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो आप एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बच्चन इज जस्ट फाइटिंग, और वहां पे धर्मेंद्र का कैरेक्टर जो है वो तुरंत ड्राइवर के पास जाता है और वो थोड़ी ड्रिंक भी पी रहा है और सेलिब्रेट भी कर रहा है। दैट ऑल्सो इज लाइक, आई एम प्रिटी श्योर कि वो बहुत डेलिबरेटली डाले गए हैं कि धर्मेंद्र के कैरेक्टर को, कि दिखाने के लिए कि वो लड़ रहा है, वो भी गोली मार रहा है और वो फाइट कर रहा है, और लेकिन वो ऐसे फिस्ट पंप भी कर रहा है, और जो सेलिब्रेशन है वो भी कर रहा है, और फिर वो हॉर्न बजाता है जो वो हम्म। उसको तोड़ देते हैं, वो जो आपने लकड़ी वाला सीन की बात की, तो वहां पे वो जोर से हॉर्न भी बजाता है। तो हाँ, जबरदस्त सीन है। आई थिंक एक्शन सीन्स में अगेन लाइक, आप मुझे उस हाँ, जमाने की फिल्मों से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत कम फिल्में होंगी जिसमें इतना अच्छा एक्शन आपको देखने मिलेगा। मुझे वहाँ ये भी लगता है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, कि वो दोनों की वहाँ पे हल्की सी पर्सनालिटी और डिटेल दिखती है। और हाइंडसाइट ही है, कि हमें पता है धर्मेंद्र वॉज अपने ज़माने का फिजिकल स्पेसिमेन, ही मैन, जो भी उनको कहा जाता था हाँ, फिल्मों में। तो उनकी ज़्यादा वो डाकुओं से थोड़ी फिजिकलिटी वाली फाइट भी है, कि वो कोयला भी लेके आके ऊपर फेंक देते हैं, कि ही इज़ दैट स्ट्रांग फिगर। अमिताभ हाँ, वहीं और डब्बे में रहते हैं, उनके पास वो गन होती है, और वो ठाकुर के साथ हाँ। ट्रेन को डिफेंड कर रहे हैं। मैं एक और सीन पे बात करना चाहूंगा, और इसी से जोड़ूंगा इस बात को कि जो धर्मेंद्र के प्लेफुलनेस की मैं बात कर रहा था कि वहां पे वो सेलिब्रेट करते हैं, तो आगे भी आप देखेंगे कि जो गब्बर के 3 आदमी आते हैं, कालिया और उसके साथ में जो दो डाकू रहते हैं, तो उनको जब पहले भगा के भेजते हैं जय और वीरू, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वीरू वो एक लास्ट में फायर करके उनको हाँ, सी घोड़े के ऑफ ऊपर करता और उनकी गन है। गिराता है। हाँ, उनकी गन गिराता है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है राइटिंग का हिस्सा है, और आई आई थिंक सलीम जावेद को बहुत क्रेडिट जाते हैं कि उन्होंने जो जो चीज़ें इसमें नहीं बारीकियां नहीं, डाली हैं। बिल्कुल हाँ, इज ब्रिलियंट, क्योंकि और ये उनकी दोस्ती की इक्वेशन भी है, राइट? जब वो ट्रेन हाँ, में भी अमिताभ ऊपर जाते हैं, उनको वो आवाज़ आती है, धर्मेंद्र ने कोयला फेंक दिया है, तो वहाँ हाँ, ब्लास्ट हुआ, तो अमिताभ ऊपर चेक करके देखता है कि भाई वीरू को तो कुछ नहीं हुआ, तो वीरू उधर से सेलिब्रेशन में कूद रहा है। तो हाँ, अमिताभ हाँ, फिर हाँ, हल्का सा हाथ करता है कि ओके, जो उनकी इक्वेशन है वो हर बार ही वैसा है। हाँ, चाहे वो हाँ, बसंती के साथ वो कर रहे हैं, अमिताभ बीच में ही ऑलवेज कट टू द चेज, कि हाँ, उनको मुझे लगता है ये मस्करापन पसंद नहीं है, पर ये उनका डायनामिक है,
कि एक ज़्यादा प्लेफुल है, वो दैट्स हाउ दे ऑपरेट। पर यस। एक चीज़, ट्रेन के सीन में फिर जाते हैं वापस। तो जब तुमने बोला था वो अमिताभ उनके साथ स्नार की हो रहे हैं संजीव कुमार के किरदार के साथ, तो फिर वो बहादुरी की बात कहते हैं, तो धर्मेंद्र कहते हैं कि अकेले हम 15-20 पे तो भारी पड़ेंगे, राइट? और अमिताभ हम्म। कहते हैं बोल दिया पार्टनर तो बोल दिया, राइट? तो दैट्स ऑल्सो एक्सीलेंट फोर शैडोइंग, जो कैरेक्टर जो टर्म यूज की जाती हम्म। है, क्योंकि फौरन ही उस सीन के 1 मिनट बाद उनको अपनी बहादुरी डाकुओं से आजमानी पड़ती है। एंड देन पूरी पिक्चर में ओवर आर्किंग वो एक सीन है कि इतने बहादुर हो तो लिटरली आप सारे जो गब्बर की डाकुओं की टोली, आप उससे अकेले दो लड़ोगे, राइट? तो यू आर राइट, आई थिंक कहीं ना कहीं ये अगर फिल्म कहीं से उठाई भी गई है, राइट, जो कितने लोग कहेंगे। और हम्म। सेवन समुराई एक फिल्म है, आई थिंक अकीरा कुरोसावा की, मैंने देखी नहीं है पर उसका जिक्र बहुत हुआ है। तो अब ये क्या हमारा बायस कह लो, पर ये ईमानदारी है, अगर एटलीस्ट उसको ईमानदारी से लिखा गया है। इंस्पिरेशन तो है, मैं ये नहीं हाँ। कहूँगा कि भाई उठाना तो उठाना ही है। जो अमिताभ हारमोनिका भी बजा रहे हैं, या जिसको माउथ ऑर्गन कहते हैं, तो वो भी शायद मैंने हाल ही में इस फिल्म की तैयारी के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट देखी थी, क्योंकि साहिल ने मुझे बताया था कि वो ट्रेन का जो नहीं, जो गब्बर आके ठाकुर की फैमिली को मारते हैं, वो सारा सीन उस फिल्म से लिया गया है। हम्म। तो उस सीन की बात करते हैं, फिर मैं अपनी व्यूज देना चाहूंगा। तुम्हें वो सीन कितना हम्म। मेनेसिंग लगता है कि वो गब्बर का, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट शॉट सीन्स ऑफ दिस फिल्म। अगेन अभी हमने ट्रेन की बात की है, वो झूला, हम्म। वो बच्चा, और बताओ उस सीन के बारे में क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल सीन है, लाइक मतलब मैं दो तीन सीन्स के बारे में बात करना चाहता था जहां पे लाइक आपको बहुत दुख महसूस होता है और लाइक आप इमोशनली बहुत स्टर हो जाते हो। पर ये वाला जो ये जो सीन है, जो गब्बर आके ठाकुर की फैमिली को मार देते हैं, बहुत लाइक शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग सीन है, एंड विदाउट बीइंग वेरी वायलेंट, राइट? एंड अगेन गोइंग बैक टू सलीम जावेद की एंड रमेश सिप्पी, कि उन्होंने वायलेंस उस तरीके से नहीं दिखाई है, बट अगेन इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग द वे दे हैव पोर्ट्रेड इट ऑन स्क्रीन। तो वो मतलब वो सीन मतलब सबको याद है कि वो कहाँ पे वो सबको एक एक बार गोली लगती है, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके दोनों बेटों को और बड़ी भाभी को और उनकी ठाकुर की बेटी को। और फिर वो तो सीन है ही जो मास्टर अलंकार को वो गब्बर आके देखते हैं और फिर एंड दैट सीन कट्स टू द स्टीम इंजन, राइट? वो गोली मारते हुए दिखाया नहीं है। एंड अगेन द अदर ब्रिलियंट सीन इज कि जो जब ठाकुर वो सारी जो लाशें बिछी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, वहां पर सबका एक एक वो जब अपने पोते की अ, जो वो कफन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी फिर दिखाया नहीं गया। एंड अगेन ब्रिलियंट एडिटिंग। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि शोले को, इवन दो इट्स अ वेरी पॉपुलर फिल्म, इसको केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और मुझे लगता है कि उस जमाने में फिल्म फेयर की थोड़ी सी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती थी। पर सही है, मुझे तो एंड अच्छी लगती है चीज़ की, जैसे कि द वायर हम सबका फेवरेट शो है, उसको भी हाँ। कभी कोई एमी नहीं मिला। ये अवार्ड से ना ही जोड़ें तो अच्छा है। अच्छा हाँ, है कि पर बल्कि मैं शोले ये कुछ भी अवार्ड कहना तो चाहूंगा उसमें, मिले। मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि उस साल दीवार थी जो, हाँ अभी हम शोले की बात कर रहे हैं, बट मेरी नज़र में दीवार इज डेफिनेटली द सुपीरियर फिल्म। और आप देखेंगे कि दीवार को ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे उस साल। और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों मिले थे, शायद मैं भी होऊंगा तो मैं दीवार को ही ज़्यादा अवार्ड्स दूंगा। बट शोले गॉट द एडिटिंग अवार्ड एंड राइटली सो, कि शोले की जो बट दीवार को एडिटिंग इतने ज़्यादा अवार्ड नहीं बहुत, मिले थे। वो उस साल संजीव आई थिंक कुमार को तीन चार आंधी अवार्ड मिले हैं मेन दीवार को। अवार्ड, आई थिंक हाँ। संजीव कुमार वगैरह दूसरी चीज़ों को मिले। दीवार बेस्ट हाँ, फिल्म थी आंधी क्या? वान नहीं, आंधी 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 थी, आंधी, हाँ। सॉरी, हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सुनने वालों से, ये साहिल भी मतलब वही है कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत प्रिपेयर तो करते हैं, पर इनकी ये चीज़ें हैं जो ये ट्रू सिने फैन है। जैसे इन्होंने मास्टर अलंकार का भी नाम जोड़ दिया। ये इस वक्त इनको इतना पता है सारे किरदारों का। जब हमने आई थिंक अर्जुन भी की थी, तब इन्होंने सनी देओल के एक दोस्त का नाम लिया था, तो मुझे लगा था यार ये बंदा तो सचमुच ही बहुत जानकार है। मुझे लगता है जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ ऐसे साइड कैरेक्टर्स नाम वगैरह मुझे बचपन में याद थे, पर साहिल टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल। पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा साहिल, कि मैंने भी वंस अपॉन अ टाइम द वेस्ट देखी है, और अगेन इसमें ह्यूज शोले बायस है कि शोले कितनी बार मैं देख चुका हूँ, ट्रेन सीन और ये हाँ। ठाकुर गब्बर के सीन। उसमें जो हेनरी फोंडा और उनका गैंग जो आके जो ऐसे एक फैमिली को ख़त्म करते हैं, हम्म। अ, अब वही है कि पहले मैंने शोले देख ली तो इट इन्फ्लुएंसेस यू डीपली। और
मैं इतना तो कहूँगा कि भाई सलीम जावेद ने वहीं से पूरा सीन लिया है, पर उन्होंने बहुत ईमानदारी से सीन को आगे रखा है, क्योंकि इन्होंने जो, अगर कोई वर्ड है, उस सीन को गब्बराइज किया है, राइट। कि गब्बर कितना रूथलेस बंदा है वहाँ। जब ये सीन आता है तो इट गेट्स यू, वहाँ लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ ये सीन फिल्म की शुरुआत में आता है, पहले 25-30 मिनट में। तो वहाँ इसका इम्पैक्ट में भी आगे जाके आपको पता चलता है कि उस सीन का इम्पैक्ट क्या है। उस वक्त वो सीन आपको झंझोड़ देता है कि पूरी फैमिली मारी जाती है, राइट। पर यहाँ जब वो ठाकुर कहानी बता रहा है, राइट, और तब गब्बर 2-3 बार आ चुका है और आपको पूरी क्वेस्ट पता है कि गब्बर ठाकुर की, उनकी दुश्मनी है, और ठाकुर ने जयवीरू को हायर किया गया है कि गब्बर को सरकारी इनाम और एक्स्ट्रा पैसे देके। तो वहाँ ये सीन जो शोले में है, वो सीन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन रेज हो गई है। और जब अमजद खान आता है, पहाड़ी से नीचे उतरता है, हिल से, और फिर ठाकुर की फैमिली को, जो अभी फिर साहिल को मैं दूंगा, जो मास्टर अलंकार की बात की, सबको मारते हैं, फिर जैसे ही बच्चे को मारने की बात आती है, वो सीन सेम है, वहाँ ट्रेन आ जाती है वहाँ पे भी। तो एडिटिंग इज़ टॉप नॉच। पर मुझे लगता है कि अगर कहीं से आपने नकल भी की है किसी सीन की, तो हाँ। ओरिजिनल सीन तो वंस अपॉन इन द वेस्ट का ही है, पर उसको बहुत ही ज़बरदस्त वे में शेप करके यहाँ डाला गया है। क्योंकि बीइंग अ बायस शोले फैन, आई डेंट फील द सेम इम्पैक्ट जब मैंने वो सीन वंस अपॉन अ टाइम, और यार मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट एक बार देखी और वो भी अब देखी है, तो ह्यूज बायस। पर मैं सिर्फ इनको क्रेडिट ही दूंगा, और इसमें मैं अभी विकी पेज खोला हुआ है तो मैं इनका नाम भूल गया था, द्वारका दिवेचा, और जो एडिटिंग की है एम एस शिंदे, इनका भी बहुत ज़रूरी है जिक्र करना, क्योंकि इस फिल्म के हम्म। असली स्टार ये दोनों भी हैं। बिल्कुल। कैमरामैन द्वारका दिवेचे, और एडिटिंग जिन्होंने की है एम एस शिंदे ने। क्योंकि इस फिल्म हाँ। को बनाने में जितना ही गब्बर और ठाकुर का हाथ है, उतना ही लगता है इन दो शख्सियत का भी हाथ है। हाँ, जब देखिए, डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन है, पर मैं फिर से वही बात कहूंगा कि जब आप इंस्पायर होके आप उस चीज़ को, एक इंडियन, आपने जो इंडियनाइज किया है उसको, जो इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डाला है, वो काबिले तारीफ है। आई एम श्योर कि उन्हें भी पता है, हम सबको पता है कि लाइक दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। एक और चीज़ जो मैं कहूँगा उस सीन के बारे में, कि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जस्ट मारने के पहले जो उन्होंने अगेन जो कंटेक्स्ट सेटिंग है, जो वो कहता है कि मैं स्टेशन, मैं भी चलूं दादाजी को लेने, और फिर वो छोटे भाई वहां पे वो शूटिंग कर रहे हैं, और जो बड़ा भाई और उसकी वाइफ है उनके बीच का वो जो दिखाया है कि वो जो जस्ट लाइक 1 मिनट भी शायद वो डायलॉग नहीं वो कह रहे, और वो मतलब सारे घर की जो उन्होंने वो एक बातें हैं ना, कि मैं इसको शादी करके लाई थी, मेरे को तो, मुझे तो कोई मानता नहीं है। और फिर वो कहता है कि ये कहाँ से चिड़ी मार है, अपने छोटे भाई को कह रहा है, लाइक उन, लाइक 2 मिनट में आपने उन किरदारों के लिए लाइक फील करा दिया है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे गेट किल्ड, राइट। उनकी उतनी ही लाइफ है पूरी फिल्म में। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है कि जिस तरह से वो जो कैरेक्टर्स आपने दिखाए ना, कि एंड राधा का, जया बहादुरी का वो कैरेक्टर जो मंदिर जा रही है, तो वहां पे लाइक यू स्टार्ट फीलिंग फॉर दोज कैरेक्टर्स। मतलब आप दोबारा भी देखेंगे तो यू नाउ डेफिनेटली आफ्टर री वॉचिंग इट फॉर सो मेनी टाइम्स आपको पता है, पर जब आप शायद आप थिएटर में देख रहे हैं, आप पहली बार जब देख रहे हैं, तो जस्ट फील फॉर दोज कैरेक्टर्स एंड यू फील शॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड कि यार अरे मार दिया भाभी को, है ना। और बहन बहन का तो उतना कोई डायलॉग भी नहीं है, वो कपड़े सुखा रही है। हाँ, अ, आई थिंक वो लेस इज मोर वाली बात है रे। इतनी बिल्कुल। इफेक्टिव राइटिंग है कि उन्होंने वो ठाकुर के लेंस से स्टोरी बताई, और ठाकुर ही कहानी बता रहे हैं उन्हें कि भाई जब होली के बाद हाँ। ठाकुर से धर्मेंद्र और जय एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने गन क्यों नहीं उठाई। तो फिर वो बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि भाई मेरे, जो आगे जाके स्पॉइलर अलर्ट, कि मेरे हाथ कैसे कटे थे। तो हाँ। तो हाँ, इट्स ब्रिलियंट, क्योंकि, और अगेन इट्स मोर लाइक ठाकुर, राइट, क्योंकि ठाकुर इज अ मैन ऑफ, और मैं तुम्हारी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठाकुर इज अ मैन ऑफ सच फ्यू वर्ड्स कि वो हर बात का जवाब, सवाल का भी सवाल से देते हैं। जैसे कि वो ट्रेन वाला सीन है, ट्रेन के बाद वाला सीन है कि जब उनको लेने आते हैं ये, सॉरी, ठाकुर साहब, ये जय और वीरू को मिशन देने के लिए, तो अमिताभ उनको देख के कहते हैं कि वो खतरों से खेलने का शौक छूट गया, कि वो कहते हैं मैं छोड़, तो उसका जवाब भी वो सवाल से ही देते हैं, अपनी बहादुरी पे इतना घमंड है तो मेरे लिए काम करोगे। हाँ। तो आई थिंक हाँ। दैट्स जस्ट ब्रिलियंट राइटिंग। वो आज ऐसी राइटिंग आपको नहीं दिखेगी। अगर कोई शोले को नसीर जैसे, नसीर साहब जैसा आदमी कह भी दे कि एंटरटेनिंग फिल्म है, सॉरी ये वाली बात भी मैं बीच में ले आया, कि ग्रेट फिल्म नहीं है, क्लासिक नहीं है, विच वी बोथ डिसएग्री,
तो उसमें भी मैं आई बेग टू डिफर कि आप मुझे एक ऐसी फिल्म लेके आइए जिसमें इसकी 50-60% भी इफेक्टिव राइटिंग हो। जैसे वो ह्यूमर भी है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, आई नो आई एम थ्रोइंग लॉट ऑफ एट यू कि, पर साहिल की बात से ही वो अग्री करने के लिए टू एनहांस हिज व्यू कि वो इतनी ज़बरदस्त राइटिंग है कि वहाँ पे जब ठाकुर कहानी भी बता रहा है तो वो उसने एक स्नैपशॉट में बता दिया कितनी क्लोज निट फैमिली है, और जो उनके नौकर हैं रामलाल काका कितने वफादार हैं, और वो उस गांव में उनका रुतबा क्या है। जब लाशें गिरी हुई हैं वो सारा गांव चुप है, ठाकुर आते हैं अपने फैमिली से मिलने छुट्टी लेके जब आ रहे हैं। तो और अगेन ये सलीम जावेद, ये आप किसी इंग्लिश फिल्म से नहीं उठा सकते। ये बिल्कुल हाँ। ये ये आपकी राइटिंग है, ये आपकी स्किल है, ये आप स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है कि आपने, फिर वही वाली बात आ गई कि भाई मैंने पहले एक पॉडकास्ट में एक डायरेक्टर की बुराई की थी, कोई लोग उठा लेते हैं काम। तो मैं यही कहूँगा कि अब आपकी आपकी दुनिया में कोई ऐसा दोस्त होगा, राइट, हम सब जानते हैं बचपन से, जिसको जोक सुनाने ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं। कई लोग हैं सुने सुनाए जोक्स ही वो क्या कहते हैं गाली देके माँ बहन एक कर देते हैं कि उनसे जोक सुनाना, पंच लाइन भी नहीं कहनी आती। कई लोग हैं उन्होंने एक ख़राब जोक भी सुना होगा, उसको ऐसे सुनाएंगे आगे जाके, उसमें मसाला ऐड करेंगे, उसमें पॉजेज लाएंगे या जो भी होता है उनकी डायलॉग डिलीवरी। ये एक्टर्स नहीं है, रियल लाइफ, तो दे कैन टेल अ जोक। तो उसी वे में ये इतने उम्दा राइटर हैं दोनों, जो साहिल कहना चाह रहे हैं और मैं भी कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से, कि इवन इफ दे वर इंस्पायर्ड, उसको कंटेक्चुअलाइज करना, और ये वर्ड मैं कॉइन कर रहा हूँ, उसको गब्बराइज करना तो उस इट टेक्स अ राइटर, इट टेक्स अ विजनरी, राइट। क्योंकि पूरी पिक्चर में वो ठाकुर साहब और जो जय की भी बातें हैं, वो कसी हुई बातें हैं। आगे जाके भी एक सीन है जब वो अ, होली के बाद ये महबूबा गाना होता है, ये गब्बर को पकड़ने जाते हैं और अमिताभ आके बोलते हैं गब्बर को पकड़ के, गब्बर बच गया, या उसके बाद सीन है कब है, राइट, कि एक बार गब्बर को मार दिया होगा, तुम गब्बर को नहीं मारोगे, राइट। तो इट्स जस्ट सो कंसिस्टेंट। नहीं और वो ठाकुर, तभी, हाँ सॉरी आई वो थिंक मे तब बी आई एम सीन है मिक्सिंग कि, इट। हाँ नहीं वो महबूब का पहले नहीं है, वो सीन उसके बाद ही है जब उन्हें पता चल जाता है कि उसके हाथ नहीं है। हाँ ओके सॉरी। और हाँ तो फिर वहां पे फिर वो पैसे वापस करने आते हैं, तो वहां पे वो कहता है कि आप ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे, और फिर वो कहता है कि हम तो उसको मार के पैसे, और तब संजीव कुमार स्नैप्स एंड सेज कि नहीं तुम उसे नहीं मारोगे। वहीं फिर वो वादा भी होता है, राइट, जिस वादे को एंड में हाँ बिल्कुल हम सबको हाँ। लगता है नहीं ये मारे उसको। तब छोटा था तो अरे मैं भी चाहता था कि वीरू ही मारे गब्बर को, बट हाँ, बट डिडंट अगेन थिंक टू दैट्स से इट। ऑल्सो लाइक दैट्स हाउ आई थिंक, दैट्स हाउ राइटिंग वर्क्स राइट, कि आप कनेक्ट कैसे करते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ है कि वो वादा भी जो लिया गया है उसका एक इम्पोर्टेंस है स्टोरी में। लेकिन वो बस वादा करने के लिए वादा नहीं है, वो वादे का फिर बाद में इस्तेमाल भी हो रहा है कि वो वादे को यूज़ करके उन्होंने बहुत एक अच्छा एंगल दिया लास्ट में, जैसे कॉइन टॉस है राइट। अगेन इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, और कॉइन टॉस से मुझे वो दीवार का 786 याद आता है कि जो 786 है। तो देवर सो लाइक उनकी राइटिंग का शायद वो पार्ट था, और उनके जिस तरह से वो लिखते थे कि वो ऐसे ये जो चीज़ें डालते थे 786 या एक सिक्का, बहुत लाइक ब्रिलियंट है। और मैं वही बात दोहराऊंगा, और मैं उस टॉपिक पे दोबारा नहीं जा रहा, बट इट्स ओनली अ टेस्टिमनी टू द राइटिंग कि अगर ये सब लोग भी इंटरचेंज होते, इवन डैनी, इवन दिलीप कुमार, इवन शत्रुघ्न सिन्हा, राइट, तब भी ये फिल्म बहुत अच्छी होती क्योंकि राइटिंग वही होती, यस। राइट। और वो सारे मतलब ये जो सारे लोग हैं इनको हम चेंज नहीं करना चाहते, पर जस्ट अ रीइंफोर्समेंट कि भाई इतनी अच्छी लिखी गई है कि आप इसमें किसी को भी डाल, किसी को तो नहीं, पर उन्हीं अच्छे एक्टर्स को डाल दें हाँ तो हाँ ये लाइक फिल्म अच्छी होती उतनी ही। जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है वो यही है कि लाइक ये 10 की जगह 9 हो जाती। अब जैसे कि मैं इसका जस्ट लाइक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव इज कि जो मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है विजय इन दीवार, है ना। अब वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है उसमें, लाइक नो डाउट कि इट्स अ 10/10 स्क्रिप्ट। पर हाँ अगर अमिताभ बच्चन की जगह मैं शायद उसमें कोई और कैरेक्टर होता, देन आई थिंक दैट फिल्म मे बी कुड बी अ 8 और 9। सो आई थिंक दैट्स व्हाट गब्बर इज फॉर मी इन शोले, कि मुझे लगता है कि बिल्कुल वो लिखा गया किरदार, वो डायलॉग्स भी शायद उन्होंने सब सोच के दिए हैं उससे, जो जितने या तो कितने तुम्हें क्या आदमी लग थे रहा है अगर वो अजय लेकर गया। देवगन कहता है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तो उतना अच्छा नहीं लगता? आर यू ट्राइंग टू से दैट? और राम गोपाल की आग की बात हम नहीं करें तो फिर नहीं बेटर नहीं है। अच्छा। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप वो दीवार का कह रहे हैं, पर हाँ मैं मैं उसको कह रहा हूँ कि हाँ एलिवेट ही कर रहा वहां पे अजय देवगन राम गोपाल की याद आ गई, की आग मुझे याद आ गई, जिसके बारे में ना बात की जाए तो बेहतर है। हूँ। अच्छा बिफोर वी कीप गोइंग फर्दर, गब्बर की बात करते हैं, राइट। हमने अभी काफ़ी बात तो हाँ कर ली है, और जो विलन्स की मैंने बात की थी शुरू में, कुछ चीज़ भूल ना जाए।
अब जो पहला सीन भी है, राइट, अगेन मैं टाइम स्टैम्प, तुम्हें पता है मुझे आदत पड़ गई है देखने की। तो 1 घंटे 5 मिनट में पहला सीन उनका आता है, राइट, वो कालिया वगैरह जब गांव में आए हैं अनाज लेने और उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। फिर वो जो सीन है, राइट, वो चट्टाने हैं जो जहाँ भी शूटिंग हुई है बैंगलोर के बाहर, हाँ गब्बर के वो आर्मी बूट्स, वो बेल्ट, और वो बाकी सब लोग जो हैं उनके कपड़े डिफरेंट है, गब्बर का वही सेम, आई थिंक वो ऑलिव ग्रीन। आई मीन यार ये सब चीज़ें हाँ बहुत मैटर करती हैं। ये इतनी फोकलोर की फिल्म है, पर गब्बर का भी जो पहनावा है, और जय वीरू ने भी थ्रू आउट जो हम्म, डेनिम पहनी है, 70s की आप कितनी फिल्में देख लें, एक स्टाइल स्टेटमेंट भी थी एक बिल्कुल ये, दिस इज द ओरिजिनल इंडियन वेस्टर्न, राइट। तो वो दो शहर के बंदे आए तो वो डेनिम में हैं, गब्बर वो आर्मी उसमें है। और अगेन दिल्ली में बड़े होके कपड़ों वपड़ों की तरफ ध्यान बहुत जाता था, तो कभी ये नहीं सोचा कि गब्बर इतना कपड़े पहनेंगे, पर इट जस्ट सो अपीलिंग कि वो जो चल रहा है, पहले उनके पैर दिखा रहे हैं। अच्छा, पहले तो कितना होता है फिल्मों में, हीरो के भी पहले पैर दिखाते थे, राइट, सिर्फ उनके जूते दिखा हम्म। रहे हैं। तो सीन अपने आप इतना ज़बरदस्त सीन है, और पीछे अगेन म्यूजिक जीरो है, बीच में एक आधी बीट आती है, वो सीन फिर ज़बरदस्त सीन है। उनको मारा जाता है तीनों डाकुओं को, सारे फेमस डायलॉग आते हैं, कितने आदमी थे, कब है होली कब, राइट। तो हम्म। वो सीन, अब आई डोंट नो, आई मीन आज हमने पिछली बार भी अग्निपथ में कांचा की बात की थी, संजय दत्त के कैरेक्टर की। यहाँ लगता है कि एक जनरेशन ऑफ विलन्स इंस्पायर हो गए, राइट। उस सीन में इतना कुछ कह दिया गया उस बंदे के बारे में कि उसका नाम सुन रहे हो आप पहले सीन से, राइट। 5 मिनट हम्म। की पिक्चर होती है तो वो गब्बर को पकड़ने की बात हो रही है, या 10 मिनट की, और वो 55 मिनट वेट किया जाता है। फिर वो आता है, एंड बॉय डज ही मीट द मोमेंट। अमजद खान। हाँ, और वो सेकंड, उसमें मैं ये भी कहूंगा कि वो जो सेकंड सीन है, जो होली के बाद वाला सीन है, वो भी बहुत जबरदस्त सीन है। कि जो वो जो सीन है जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे कहाँ है रे दूसरा तेरा जोड़ीदार कहाँ है। अ, और वहां पे जो वो गब्बर का लाइक जो एक स्पेशल जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो डायलॉग है कि वो कहता है निकल गई एकड़ी आ तू, लाइक दैट्स लाइक अ ब्रिलियंट। मतलब वो एक्टिंग, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ या आप किसी और फिल्म में भी एक्टर्स को या किसी विलन को वैसी चीजें करते देखेंगे, पर इट्स जस्ट लाइक कि वो एक जो डाकू है वो अपने फ्लो में बोल रहा है और वो लाइक आख थू ऐसे कर दिया। लाइक हम्म। लाइक ब्रिलियंट एक्टिंग वहां पर उसकी। आई और फिर कांट वो जो बिलीव दैट्स डायलॉग हिज है। फर्स्ट फिल्म, राइट, इज अगेंस्ट स्टॉल यस। वर्सेस ठाकुर संजीव कुमार, तो उसने नेशनल अवार्ड जीत चुके हाँ थे कोशिश जैसी फिल्मों के लिए। हाँ धर्मेंद्र वॉज द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1, और हाँ। क्या बंदे की प्रेजेंस है, और निकल गई हेकड़ी। यस, एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक उसके बाद मुझे लाइक वो वाला तो बिल्कुल मेनेसिंग सीन है ही, जो वो कालिया और वो दोनों को कह रहे हैं कि जो डर गया समझो मर गया। पर मुझे होली वाला सीन भी बहुत लगता है कि ये जियाले लेके आए थे तुम बचाने के लिए, और बहुत बड़ा सूरमा समझते थे। और जो वो वहां पे मतलब उसकी डिलीवरी है वहां पे, वो जो डरा भी रहा है पर कि मैं अगर तुमसे थोड़ा सा अनाज ले भी लेता हूँ तो क्या दिक्कत है। वो मतलब एक एक उसके हैं तो इतने सीन्स कम है। और लास्ट में मैं एक और गब्बर के बारे में बात हो रही है, तो वो जो क्रीपीनेस है जो वो हेमा मालिनी के बसंती के साथ कर रहे हैं, जो वो कहते हैं कि ये रे सामा, कि ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का आटा पीस के खिलाते हैं अपनी लड़कियों को। वो जो क्रीपीनेस है, वो हंसना, और डेफिनेटली वो दांत को उन्होंने जानबूझ के वो गंदा कर रखा हुआ है और वो हंस रहे हैं। और हंसी की वो हंसी, आई गेट जस्ट टू गेट दैट हंसी, मुझे नहीं लगता कि लाइक दैट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग कि आप हंस रहे हैं। मतलब वो जो हंसते हैं ना ऐसे करके बार बार हंसता है गब्बर। ये मेरा मन तो कर ब्रिलियंट। रहा है मैं गब्बर की आवाज मिमिक करूं, पर पॉडकास्ट पे एम्बैरेसिंग है। पर हाँ, दैट्स द लेगेसी, राइट, कि जब हाँ फिर वो इतनी बातें जुड़ी हुई हैं, राइट, आगे पीछे जा रहे हैं हम लोग पिंग पोंग बॉल की तरह। तो जब भी लोगों ने गब्बर के डायलॉग भी बोले हैं ना, तो कोई बंदा वैसे नहीं बोल रहा कितने आदमी, लोग वो अपनी वे में सब गब्बर की पिच करते हैं, कितने आदमी, राइट, जैसे वो एक, दैट्स हाँ दैट्स द इम्प्रेशन है कि वो सबकॉन्शियस होल्ड है सबकी सबकॉन्शियस पे इस परफॉर्मेंस का। और वो भी मुझे एक सीन, ये पिक्चर 2 साल शायद शूट की गई है, जब वो गब्बर ठाकुर को पकड़ता है, सॉरी, जब वो उसको सजा होती है, गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह, वो जो सीन तुमने बताया था, वो लग रहा है वो सीन पहले ही शूट किया गया है, क्योंकि या तो उस वक्त अमजद खान के बाल छोटे हैं, लग रहा है उनका थोड़ा वजन भी हल्का सा कम है, राइट, इफ यू लुक हाँ एट। हाँ। और बाद का जो गब्बर आता है वो लग रहा है वो सचमुच 2 साल पुराना सीन है, और ज़्यादातर कई बार हम देखते हैं फिल्मों में मुहूर्त शॉट एंड लिया जाता है, तो वो भी एक फिल्म की एक दाद देनी पड़ेगी ऐसी डिटेल की, जो हमें शायद पता नहीं है, पर दैट टाइम अमजद खान लुक्स
स्लाइटली मोर ट्रिम एंड स्लाइटली यंगर, वो है पिक्चर वही 22-23 महीने में बनी है, बट एनीवे दैट्स अनदर थिंग आई मुझे ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि बोले यहाँ पे। हाँ और जो होली वाला सीन है जब अमिताभ उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं, तो वो भी आई थिंक इट्स हिस्टोरिक। हमारे फैंडम की जो बच्चन फैन हैं जिन्होंने वो एरा इन्वॉल्व एंजॉय की है, दैट्स ऑल्सो अमजद खान प्लेज हिज नेमेसिस इन मोर देन सो मेनी फिल्म्स। याराना में दोस्त भी बने हैं, बट दैट्स द हाँ फर्स्ट टाइम दे शेयर द स्क्रीन, राइट? वो पहली बार आता है, "ओह, फौजी नंबर एक", राइट? वो उसको देखता हाँ। है। तो वो भी मेरे लिए तो एक इट्स अ फैन मोमेंट कि वो दो बंदे who will spend probably the next decade battling each other। तो कितनी फिल्में उनकी दोस्ती भी थी शायद, सुनने में आया कि दे वर गुड फ्रेंड्स एंड मे बी दे हैड अ फॉल आउट व्हाटएवर। पर वो सीन मेरे लिए एक, फ्रॉम अ बच्चन फैन, इट्स वेरी प्रोफाउंड कि वो एक मोमेंट है कि भाई जैसे याद होता है कि वो बेकर रेडबर्ग से पहले कब खेला था, राइट? तो बात होती है हमेशा टेनिस की दुनिया में, तो दैट वाज दैट सीन फॉर मी, जो होली वाला सीन है। अब आए हो हाथ में सब बास। मुझे तो हाँ मतलब उसकी डायलॉग डिलीवरी अमेजिंग। लाइक मैंने भी कितनी बार जब जैसे वो जो डायलॉग है, अरे तीनों मर गए। तीनों मर गए और फिर वो हंसने लगते हैं। लाइक इट्स अमेजिंग हाउ ही हैज पुल्ड इट ऑफ। मतलब वो जितना आसान लगता है मुझे नहीं लगता कि वो आ, है करना। मतलब कोई अगर उसको दोबारा कोशिश भी करे उस कैरेक्टर को लाइक वैसा थोड़ा सा भी वैसा कैरेक्टर बनने की तो बहुत मुश्किल है। हाँ, और वो आगे हंसी, बढ़ते हैं। और वो हंसी हाँ जो है वो बिल्कुल जो कनिंगनेस है, जो जब वो आखिर में भी जब धर्मेंद्र गब्बर को मारने वाले होते हैं, और ठाकुर आ जाते हैं वहां पे और कहते हैं नहीं कि सॉरी जय वीरू मारने वाले होते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे उसी हाँ दोस्त ने वादा किया था और तुम गब्बर को मेरे हाँ हवाले कर दो। तो वहां पे भी इन टेनिस टर्म्स गब्बर इज मैच पॉइंट डाउन, और फिर वहां पे जैसे देखता है ठाकुर है, कह रहे तू क्या मारेगा, फिर वहां पे फिर वो हंसी वापस आ जाती है उसे देख के ना, हम्म। कि ये क्या मारेगा मुझे, राइट? तो नो, इट्स वेरी वेल रिटन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में आप बहुत बात कर भी सकते हैं, पर शायद आप कोई नई बात ना कह पाए, क्योंकि इतना इतना एवरलास्टिंग किरदार है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी गब्बर की गब्बर के विलेन से अब हम मैं बात करना चाहता हूँ। दो इम्पोर्टेंट सीन्स हैं जो बड़े लाइक एक तरह से रुलाने वाले सीन है कि आंखें मतलब थोड़ी सी तो गीली हो जाती हैं दो सीन्स में। एक है जो जैक जय का डेथ सीन है और उसके पहले जो इमाम साहब का सीन है कि जो अहमद को वो मार देते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि देख जंगा, देख चिड़ी की रानी है। कहता है वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। हाँ। और वहां पे जो एक और जंगा भी लाइक आई थिंक तुमने जो सैडनेस बोला है। है, जंगा भी आई थिंक गब्बर के गिरोह में तीसरा नाम लिया गया, राइट? सांबा, कालिया और जंगा, राइट? वरना जंगा डाकुओं के हाँ। नाम नहीं आए हैं। एक और साहिल हाँ। का ब्राउनी पॉइंट ऐसे बीच में डाल दी ये बात। हाँ हाँ। पर मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अहमद फिर वो घोड़े पे अ, अहमद की बॉडी, अहमद का किरदार जो सचिन प्ले कर रहे हैं, उनकी जब गांव में आ रही है तो गांव वाले को उनके पॉकेट से एक लेटर मिलता है जिसमें गब्बर ने कहा है कि अगर कि इन दोनों को, जय और वीरू को हमारे हवाले कर दो। और फिर वहां पे जो गांव वालों का डिलेमा है, और वहां पे अगेन एक चीज हम बात कर सकते हैं कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वही जो ठाकुर का कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं कि जो एक उसका आप कह लीजिए घमंड है या एक उसकी बहादुरी भी है, जो जिस जिस बहादुरी की वो शुरू में बात कर रहा था उस ट्रेन में कि मैं खतरों से मोल लेता हूँ। और वहां पे अगेन लाइक बहुत गजब के डायलॉग्स उसको दिए गए हैं कि वो कहता है कि अगर इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। और फिर वहां पे भी फिर वो किसानों का वो कहता है कि यार हम किसान हैं, वो हम थोड़ी लड़ शंकर। सकते हैं गब्बर से। हम्म, हाँ शंकर। हाँ। शंकर कहता है कि हम किसान हैं तो हम कैसे लड़ेंगे। और वहां पे भी फिर वो और एक काशीराम भी जो बहुत चिट्ठी पढ़ रहा है, राइट? वो बिल्कुल ऐसा लगता है वो गब्बर की साइड हो गया है, कब तक रहोगे तुम ठाकुर, और कब तक रहेंगे हम। हाँ हाँ। और वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे को जो लगी कि गब्बर का कैरेक्टर वैसे तो वो जो डायलॉग्स है बड़े भारी, पर वहां पर आप फर्स्ट टाइम देखते हैं वो कहते हैं गंगा कसम हम किसानों ने धरांती, वो कहते हैं ना कि उठाई है। तो वो भी लाइक वहां पे वो थोड़ा सा हो जाता है कि लाइक बिकॉज ही हैज टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर जय एंड वीरू ऑल्सो कि भाई की नहीं करना है।
एंड देन कमिंग ऑन टू द मोस्ट पार्ट, और मैं आपसे भी फिर जानना चाहूंगा उस सीन के बारे में कि जब ये फिल्म के बात करने के लिए मैंने फिर से अभी देखी, मतलब लाइक इट मेक्स यू सैड कि द मोमेंट वो बोलना स्टार्ट करता है, एक अंकल का कैरेक्टर इमाम साहब, वो क्या कहता है कि और इससे बड़ा बोझ क्या होगा बाप के कंधों पे, पे बेटे का जनाजा। लाइक द डायलॉग्स एंड अगेन द वे ही सेज इट, एंड यू कैन फील दैट इमोशन कि भाई बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी, और उसका बेटा मर गया है। एंड देन ही क्रिएट्स, एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ, लाइक मैं उतनी मैसेजिंग पे नहीं जाऊंगा, बट इट ऑल्सो से समथिंग अबाउट द मोरालिटी ऑफ शोले एंड मोरालिटी इन जनरल पे। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हम हमेशा आपको ये कहा जाता है, राइट, अगर तेरे साथ होता तो तू कैसे करता है ना। हम सबको कहीं ना कभी ये चीज इवोक की हो जाती है जब हम किसी को समझा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं अरे तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें पता चलता क्या होता है। एंड इट्स अ ब्रिलियंट मोमेंट इन दैट फिल्म कि वहां पे सलीम जावेद की अगेन राइटिंग को क्रेडिट है कि वो जिस तरह से हमें बोला जाता है, राइट, कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारा बेटा मरा होता या तुमको ऐसा मिल धोखा दिया होता, तुम क्या करते। एंड ही गिव्स दैट आंसर वहां पे। वो कहता है कि मैं आज जाऊंगा तो जब नमाज पढ़ूंगा तो खुदा से पूछूंगा कि मेरे चार बेटे क्यों नहीं हुए, तो गांव पे शहीद होने के लिए। एंड द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल कि भाई इन टर्म्स ऑफ एडवर्सिटी, राइट, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो जो बदला नहीं लेने की भावना कि नहीं, कि एक हमारे अंदर जो आ जाती है कि लाइक हम गुस्सा हो जाते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, या हम जब नाइंसाफी होती है, उसका बेटा मरा है, लाइक कि शायद इन इन एनी अदर फिल्म, इन एनी अदर सिचुएशन, आई थिंक यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर इमाम साहब गुस्से में आ जाएं और वो कहें कि हाँ भेज दो, मेरे बेटे को मरवा दिया तुमने और तुम्हारे कारण मरा है। बट इट ऑल्सो शोज कि उन्होंने उस जो एक अच्छाई है इंसान की, कि भाई आप इतनी एडवर्स सिचुएशन में है वो कि, और वही वो बात कह रहे हैं कि इससे बड़ा क्या बोझ होगा मेरे लाइफ में, लाइक तुम तो कह रहे हो कि बोझ है, हम ये अपने बच्चों का नहीं कर सकते, पर मैं तो खो चुका हूं अपना बेटा। और वो लास्ट में बस इतनी बात कह के कि बाकी तो आप सब जाने, लेकिन मैं, मेरी मानेंगे तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों रुकें। एंड आई थिंक आई गेट गूज बम्प्स, लाइक मैं हम्म। हर एपिसोड में एक आध सीन हम बात कर रहे हैं, मासूम में हमने की थी बात। आई थिंक दैट दिस सीन इज फॉर मी लाइक दैट गूज बम्प्स इंड्यूसिंग मूवमेंट जो इमाम साहब कह के फिर चले जाते हैं। नहीं, आई थिंक तो हाँ, मैं थोड़ा पिविटल है ज्यादा बिल्कुल। बोल गया, पर हाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि नहीं, लाइक डू यू ऑल्सो फील द इम्पैक्ट ऑफ दैट सीन एज मच एज जितना मैंने कहा, या फिर आई एम मोर इमोशनली इन्वेस्टेड इन द फिल्म, मे बी ऐसा लग रहा है। नहीं, नहीं, बहुत पिविटल सीन है। और भाई वो फिल्म एक ऐसे इंटरसेक्शन पे है कि भाई कहीं भी जब कोई रेवोल्यूशन होती है उसमें एक पब्लिक का लाना, क्योंकि लोग साथ तो खड़े हो जाएंगे पर जब उनका अपना लॉस होगा फिर एक रियलिटी चेक है, राइट। तो जैसे इमाम साहब का बेटा मरा, सारा गांव राइटफुली डर गया, क्योंकि वो किसान है, चाहे ठाकुर स्पीच दे रहे हैं कि हम लोगों ने जब भी गंगा कसम जब भी मुसीबत आई है वट एवर, राइट, हमने हाँ लड़ाई की है या। तो वो एक अच्छा क्विक रिकैप है वो डायलॉग, जो एक माइंडसेट है कॉमन मैन का, कि जब पहली बार कालिया और उसके साथियों को मार भगाया जाता है या जख्मी करके, तो सब जय और वीरू को उठा लेते हैं, और फिर वो होली की सेलिब्रेशन में भी दिखाया गया, एवरीबॉडी सो हैप्पी। पर जैसे ही अहमद मर गया है तो अब सब लोग डर गए कि भाई, क्योंकि नाउ इट्स रियल कि अभी तक तो सही था, कल को हमारा बच्चा नहीं बनना चाहिए, हमारे घर वाले नहीं बनने चाहिए। हाँ तो वो पॉइंट अच्छा है कि हाँ, वहाँ पे वही जिस शख्स को सब गाँव वाले इतने मान देते हैं, कि अंकल का कैरेक्टर पहले ही बोलता है कि वो अंधा है, कि कोई ना कोई गांव वाला मुझे सीढ़ी उतार देता है, राइट। तो वो जब बोल रहा है कि मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पे हाँ कुर्बान करने के लिए, तो दैट काइंड ऑफ सील द सीन कि भाई हाँ, अब बाकी लोग अब क्या बोलें कि जिसके घर में डेथ हुई है, जो अंधा इमाम है, उसका अब कोई नहीं रहा, वो कह रहा है कि भाई जय और वीरू यहीं रहने चाहिए। तो मैं लाइट मोमेंट करना चाहूँगा कि हमने इमाम साहब की भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई, जबकि इतना हैवी सीन है। सब लोग ये भी हम्म बोलते थे, जैसे कभी क्लास हाँ। में किसी ने होमवर्क नहीं किया, टीचर आने वाला, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, राइट। तो पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि वहां पे वो अ, उस सीन के बारे में अगर बात करें, कि जब वो पहली बार जब व्हेन ही ब्रेक्स डाउन, जब वो देखते हैं कि वो जो अपनी लाठी से करते हैं, तो वहां पे भी वो पहचान लेते हैं कि अहमद है। अ, और हम्म। वहां पे फिर वो गिर जाते हैं। हाँ, अब मैं दूसरे सीन के
के ऊपर नहीं, आता हूँ हम। दैट्स आल्सो वेरी हाँ। गुड यूज ऑफ लाइक साइड कैरेक्टर्स। गांव वाले भी हैं, काशीराम और शंकर, सबको सेकंड जब चांसेस मिले, चाहे उनकी छोटी छोटी लाइनें हैं, राइट, हम हाँ। ठाकुर हम किसान हैं, राइट, और फिर वो हाँ। काशीराम भी कह रहा है कब तक रहोगे तुम, और इमाम साहब कोर्स हंगल इज मच मोर रिनाउंड एक्टर। तो उनके जो दो हम्म। या तीसरा चौथा सीन है उनका वो, राइट, बल्कि तीसरा सीन, हम्म। उससे पहले दो सीन वो हैं जब उनके बेटे सचिन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और फिर जब वो पोस्टमैन खत पढ़ रहा है कि भाई इनकी इनके हम्म। मामू ने इनकी नौकरी लगवा दी है बीड़ी के कारखाने में, राइट, और फाइनली उनका जो आखिरी सीन है इतना पावरफुल है। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड यूसेज ऑफ सपोर्टिंग एक्टर्स। एंड हाँ, उसी बात में ऐड करूंगा कि वो उनके जो कैरेक्टर, एक जो पहला बसंती के साथ इंटरेक्शन है, और फिर जो वो अहम लाइक अगेन दैट, वो जो सीन हिट करता है ना कि अहमद को जो मार दिया उन्होंने, कि जब उसके जस्ट पहले सीन है जब वो उसको छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते जान कसत का माल और इज्जत कसत का जान, और फिर वो कह रहे हैं अरे यार तुम बस तुम खाने में बड़े लापरवाह हो, एंड लाइक इट्स जस्ट लाइक ए स्मॉल मूवमेंट बट इट सील्स दैट रिलेशनशिप, राइट। वो आप एंड प्रोबेबली आई थिंक यू कैन सी इट कि ये जा रहा है, और अगर आप बहुत सारी फिल्में देखी तो आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि कुछ तो होगा, ये जा रहा है ना, कि जो यही फर्क अहमद। है, राइट, अगेन तुम फिर बोलोगे मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, और जो हमारी बातें होती हैं तभी मैंने कुछ हफ्ते पहले बोला था कि, और भी शायद जो सुनने वाले होंगे उनसे माफी एडवांस में, तभी जो चाइना गेट भी बनी थी वो शोले से कितनी इंस्पायर्ड है, उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर नहीं है, आसपास भी नहीं है वो शोले के, जिसमें उन्होंने ensemble कास्ट ले ली है, नसीर जैसे दिग्गज हैं, पर जो उनकी कहानियां हैं, अगेन यार वही कहानी की बात है, तो आप कहानी आपको सुनने में अच्छी लगती है या फिर आपको कहानी मैन्युफैक्चर्ड लगती है। तो अगेन मे बी चाइना गेट पे कभी बात की जाएगी, जगीरा से लेके मुझे लगता है वहाँ कोई शोले के आसपास भी है, और जो साइड कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे, दैट वाज माय यूजुअल डाइग्रेशन इन अ पॉडकास्ट। नहीं, पर मैं आपसे वहां पे ये कहूंगा कि एक वो ऐसी कहानी है जो आपने, जो हमने भी बात करी, कि वो जो इंस्पायर्ड है वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, और उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। रमेश सिप्पी ने भी शान बना दी थी उसके बाद, कर्मा है, चाइना गेट हो गई, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, पर हाँ उन दे विल नेवर टच द हाइट्स ऑफ शोले। पर हाँ, मैं अपने आप में कहूंगा कि जैसे ये जो भी मैंने फिल्मों का नाम लिया, कर्मा, शान या चाइना गेट, ये अपने आप में भी लाइक दे आर एंटरटेनिंग फिल्म्स इन अ वे, एटलीस्ट मुझे तो जो तीन नहीं, फिल्मों पर का जो मैंने नाम लिया। मैं जोक हाँ, सपाट ये वाली पर हाँ बात दे में, विल नेवर टच द हाइट्स ऑफ शोले, बिकॉज हाँ वो कहानी बिल्कुल वही सेम है, पर शायद डॉक्टर डैंग का और जो नहीं नहीं, तुमने तुमने मुझे फोर्स किया है विदाउट सेइंग, क्योंकि तुमने इतनी अच्छी बात कही जब तुमने कहा जान का बदला माल, जो भी वो हंगल का डायलॉग है, राइट, मैं हाँ। तभी बोला, ये नहीं बोला कि ठाकुर या गब्बर या जय जो इतने अच्छे कैरेक्टर लिखे हैं। ये अच्छी स्क्रिप्ट का ये है कि जो इसके छोटे सीन भी है ना, जिसके अगर आप कोई आज किसी को जॉब दिया जाए भाई शोले कम कर दी जाए, हम 2.5 घंटे की चाहिए तो हम पूरी वर्ल्ड में रिलीज करेंगे, तो कई सीन हैं जगदीप जैसे सीन जो है सूरमा भोपाली, वो सीन कट जाएंगे कि उनका शायद लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि वो सीन भी काफ़ी अच्छे हैं, कॉमेडी के असरानी का भी सीन है, जेलर पुराने ज़माने का, वो सारे अपनी जगह बिलोंग करते हैं। पर ये मैं तुम्हारी बात को ही कह रहा हूँ कि ये जो हंगल के भी सीन है दो तीन, राइट, इतने मीनिंगफुल सीन है ना, अगर हंगल पे भी एक मिनी सीरीज बनाई जाए इमाम साहब पे स्पिन ऑफ, तो ये तीन जो सीन है, इट जस्ट एड्स टू द कॉन्टेक्स्ट, राइट, एंड दिस इज गुड राइटिंग। अगर ये शोले में कोई 8 एपिसोड की बना दी जाए, उसमें एक एपिसोड हंगल का और सचिन का हो, तो हाँ। जैसे वो हाँ, सचिन भी जब जॉब बेटर की, कॉल सॉल टाइप। हाँ बेटर, जैसे सचिन को भी जब वो हेमा मालिनी को अपनी आंखों से इशारा करे कि दीदी रोको ना, ये मुझे नहीं जाना, और उसका रीजन ये है कि भाई मैं अंधे बाप को छोड़ के क्यों जाऊं, राइट, तो हाँ। और फिर वो ही बेटा जब मर गया, तो आई थिंक इट्स जस्ट एक्सीलेंट राइटिंग। तभी मैंने चाइना गेट बोला कि हाँ। उसमें जो छोटे मोटे सीन है वहाँ पे सरफराज और वो जो नसीर और जो अमरीश पुरी के कैरेक्टर में है, वो फ्यूड हाँ। थोड़ा सा एक पेट्रियाटिक लेंस से देखा है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है कि दे आर गुड, टू गुड पीपल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, बट ओवरऑल बाकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक वो किसी ने ही बना दी, वो पिक्चर चल गई है, बट सॉरी, कॉल मी ए शोले हाँ, स्नॉब, पर आप, पर पर साकिब भाई, अब 1975 में शोले बनी है तो उसके बाद तो फिल्में तो लोग बनाएंगे अब। वो मैं ये वो इरफान खान का एक डायलॉग है लाइफ इन मेट्रो में, जो वो कहते हैं कि, बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो, जब वो कहता है कि जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे ना तब मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा, तो तो वो कहता है कि, तो फिर वो उसको कहती है कि अरे बड़ा बेवकूफ दोस्त है, जब तक गाड़ी निकालेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो अब वही बात है, फिल्म मेकिंग भी वैसा ही है, अब लोग बना रहे हैं, उन्हें लगा शोले, और फिर वो अपनी अपनी एक क्या बोलते हैं,
नहीं एक नहीं, नई बनाए टेक यार, देते। बिल्कुल बनाए, मैंने भी हाँ, तो चाइना मुझे गेट लगता जैसी। है कि हाँ, वो समटाइम्स इट विल वर्क एंड समटाइम्स इट विल नॉट। पर चाइना गेट के बारे में एक चीज मैं कहूंगा कि दैट अगेन दैट सीन वेयर नसीर कैरेक्टर डाइज, और जब वो उसकी कब्र खोद रहे हैं अमरीश पुरी, और वो गाना चलता है सोनू निगम का, इस मिट्टी का कर्ज था मुझ पे, मैंने कर्ज चुकाया। आई थिंक दैट इज अ गुड मूवमेंट, बट हम लोग शायद डाइग्रेस कर गए, हम चाइना नहीं गेट की नहीं, बात सही है, नहीं करें। डाइग्रेशन भी हाँ। है, शायद कोई चाइना गेट ही देख ले दोबारा। और नहीं, अब जो तुमने कहा कि हाँ। भाई वो सारी ग्रीन लाइट होगी, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, मैंने चाइना गेट जैसी फिल्म भी शायद अब वो ये है कि 3 या 4 बार देखी होगी, क्योंकि मैं इतनी फिल्में देखता हूँ, बार बार रिपीट हाँ। देखता हूँ। तो और आई थिंक वो एक हक से ही कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे चाइना गेट जैसी फिल्म को दिए हैं, राइट, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई अब हाँ, कोई इंस्पायर बिल्कुल। हो, जैसे हमने अग्निपथ का ही बोला था, हाँ बनाओ, वो तो सब बनाएंगे, और तभी हम लोगों के लिए तो ड्रग है फिल्म की, हमें चाहिए कि भाई फिर हाँ। काम के बाद शाम को कुछ तुम भी लगा लोगे, मैं भी लगा लूंगा, दैट्स हाउ इट गोज। बट अब जब 10 घंटे दिए तो इतना तो बोलना बनता है। और आई मीन, एंड दिस हाँ। मोर लाइक अ दिस डाइग्रेशन इज टू ओनली एलिवेट शोलेज राइटिंग। जो, और तुमने इमाम साहब का सीन अगर तुमने डिस्कस नहीं किया होता, जो तुम डिटेल में चले गए, तो शायद मैं तुम्हें जाने देता आराम से यहाँ से। तो मुझे पता है चाइना गेट तुम्हें पसंद है, तो मेरी आदत भी है, पर आई थिंक इट्स ओनली, लेट्स गेट बैक टू शोले, लेट्स गेट बैक टू ट्रैक। बिल्कुल। तो अगला सीन मैं आपको देता हूँ कि और मैं ऐसे फ्रेम करता हूँ इस क्वेश्चन को कि अमिताभ बच्चन के मरने पे दो तीन मेमोरेबल सीन्स हैं। तो मैं आपको दे देता हूँ चॉइसेस की, एक है मुकद्दर का सिकंदर, एक है दीवार, और तीसरा है शोले। तो आपके शक्ति, लिए शक्ति तीनों को में कैसे से बोल रहे सब। हो, शक्ति शक्ति। चलिए शक्ति का भी मैं मान लेता हूँ। मैं तब कहा भी क्यों नहीं मानता हूँ डैड। कि मैं फिर भी मानता हूँ कि इन ये तीनों उस शक्ति वाले सीन से बेटर है, बट अगेन शक्ति इज ऑल्सो गुड। पर चलिए आप शक्ति भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सी मौत लगती है अमिताभ बच्चन की इन चारों में से? आई थिंक शोले, क्योंकि शोले शायद देखी भी मैंने पहले थी, और शोले हाँ। शायद ट्रेजेक्ट्री में भी शायद, शोले दीवार से पहले आई है ना, कुछ महीने, कि दीवार पहले आई आई थिंक है। दीवार पहले आई है शोले से। ओके। हाँ, पर मैंने शोले पहले देखी थी, दीवार मैंने शायद 1-2 साल बाद देखी होगी, जब भी देखी थी। यार वही है कि दोस्ती भी आई थिंक अपनी फैमिली के बाद अब हम सबकी उसमें दोस्ती काफ़ी क्लोज होती है। एक इट्स अ बिग पिलर सबके लिए, कोई पर अच्छा दोस्त सबका रहा होता है, तो उस वे में वो इट्स अ वेरी पर्सनल सीन की। और फिर वो उस सीन को जो कैप करता है ना, वो है कॉइन। हम्म, एक्टिंग तो अमिताभ अच्छी कर ही रहा है कि भाई, हमें नहीं पता कि हाँ। वो स्टैंडर्ड बन गया है कि गोली खा के कोई मरता है और रोता है, तो अमिताभ ही है बॉलीवुड में, राइट, हिंदी फिल्मों में। इट्स बिकम द डेफिनेशन कि कोई ऐसे, इतनी सांसें उसके पास हैं, उसकी सांस उखड़ रही है और वो डायलॉग बोल रहा है। हाँ। और फिर वो लिखाई वहाँ पे, जैसे वो राधा भी आती है, कहते देखिए कहानी भी अधूरी रह गई। फिर वो हाँ। कहता है हमारी कहानी सुना भूलेगा तो नहीं, आई मीन वो बिल्कुल वो मोमेंट निचोड़ रहा है अमिताभ उसमें से पूरा, वो रुमाल सुखा दिया है वो बिल्कुल, निचोड़ निचोड़ के पानी। आई थिंक आई से शोले। ओके। दीवार इज़ वेरी पावरफुल ओवरऑल, अ बेटर फिल्म फॉर मी, मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। बट शोले, शोले का जो आखिर का सीन है, फिर वो कॉइन जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, कि इतनी बड़ी कुर्बानी हम्म। दी है, राइट, इट जस्ट एड्स टू जैज जयदेव फोकलोर, क्या वो किरदार लिखा है उन्होंने। हम्म। तो मुझे तुम्हारे भी यही सवाल है, लगता है तुम्हें कि क्या लगता है? मुझे तो हाँ, मैंने पूछा ही इसीलिए था कि मैं शोले की और तारीफ करना चाहता था कि इम्पैक्टफुल। और जब भी आप लाइक रीवॉच, अगर आप कहें कि वो जो मरने का सीन है दीवार का, डेफिनेटली वो सीन जो वो भगवान से बात कर रहे हैं कि आज खुश तो बहुत हो गए, लाइक आइकॉनिक सीन। एंड दीवार का भी सीन बड़ा पावरफुल है कि वो जो निरुपा राय के साथ की गोद में जो मर रहे विजय। पर यहाँ पे हाँ, लाइक यू फील दैट लाइक सैडनेस है ना, कि मतलब ये एक मूवी है। और मुझे लाइक अगेन मैं दीवार को थर्ड रखता हूँ, मुझे मुकद्दर का सिकंदर का वो सीन बहुत अच्छा लगता है, मे बी बिकॉज जो रफ़ी का वो पीछे गाना बजता है कि जिंदगी तो बेवफा है और धीरे, और वो कहता है वो गाना सुना देना यार, वो जो था, और फिर वो गाता है विनोद खन्ना। बट हाँ, शोले वाला ये सीन कि वो जो मर रहा है, और फिर अगेन किशोर कुमार का जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो चल रहा है कि वो कह रहा है कि पीछे छोड़ दिया मुझे और आगे बढ़ गया वादा तोड़ के। अगेन हम्म। एट पार विद दैट सीन विद इमाम साहब, मुझे लगता है वहां पे भी लाइक आदमी को बहुत मुश्किल है रोकना।
अपने आंसू रोकना। अगर आप लाइक, मैंने थिएटर में नहीं देखी है शोले, पर मैं टीवी पे भी मैंने जब एक साथ लगातार मैं देखता हूँ तो लाइक आई ऑलवेज फील दैट पॉइगनेंसी उस सीन को देख के। हाँ, ब्रिलियंट ना, सीन लाइक। सारे अच्छे सीन है। बाबर। मुझे शक्ति का सीन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे शक्ति शायद मुकद्दर का सिकंदर ज़्यादा पसंद है। हाँ। जबकि वहाँ पे मुझे लगता है कि दिलीप साहब एज ग्रेट एज ही इज़, वहाँ मुझे उनकी उस पर भी कभी बात करेंगे, नहीं मेरी जान, वहाँ मुझे सीन थोड़ा वो मुझे लगता है हल्का तो नहीं कहूँगा मैं, बट वो फादर सन डायनामिक मुझे अमिताभ की तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है। कहा क्यों नहीं डैड, राइट? वो जो एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है बचपन से, क्योंकि जो मुकद्दर सिकंदर में विनोद खन्ना का किरदार है विशाल, मुझे वो दोस्ती कभी अच्छी नहीं लगी। किसी को सड़क पे गाना गाते हुए आपने देख लिया, फिर वो कहीं बाहर में मिला, आपका दोस्त बन गया। आई डोंट बाय दैट फ्रेंडशिप। अगेन मुकद्दर सिकंदर में सिकंदर इज ग्रेट, दिलावर इज ग्रेट, विनोद खन्ना इज समवन आई एम, यू नो, आई डोंट नो। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं वो इतना बड़ा स्टार होता, वो ओशो रजनीश के यहाँ अगर नहीं गया होता, वो भी जस्ट किडिंग, वो रीज़न नहीं है, बट वो थोड़े हल्के एक्टर है मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए शक्ति का सीन, इवन दो द ग्रेट दिलीप कुमार मेरे हिसाब से फॉल्टरिंग अ बिट, बिकॉज उनकी लाइनें ऐसी हैं। आई थिंक इट्स शोले, देन शक्ति, देन दीवार। दीवार, ओके। हम्म। अच्छा, बिफोर हम भूल जाए तो हमें बसंती की भी बात करनी चाहिए। जो कॉमिक टाइमिंग है और जो डायलॉग्स हैं, यूजुअली हाँ। ऐसा ओवर द टॉप किरदार प्ले करना ही बहुत मुश्किल है, राइट? इतनी, क्योंकि शोले का ब्यूटी ये है कि उसमें तीन बहुत ही, ये ढाई बहुत ही सीरियस कैरेक्टर हैं, ठाकुर, गब्बर और जय। हाँ। जय मजाक करता है पर वो ही इज ऑन द सीरियस हाँ। साइड। तो वहाँ पे हेमा मालिनी के डायलॉग्स हैं और वो इट्स उनको एक तरह से बस वो टॉकिंग मशीन दिखाया है, एंड आई थिंक शी डज अ प्रीटी फिनोमिनल जॉब। हाँ, और ये मैं इसको वहीं से जोड़ता हूँ कि सलीम जावेद ने सीता और गीता लिखी थी, जो रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की थी, वो पहले आ चुकी थी। और मेरी अगेन पसंदीदा फिल्मों में से एक है सीता और गीता। वो जो डबल, जो एक वो भाई बहन वाला जो सॉरी, दो भाइयों और दो बहनों वाला ये जो ट्रोप है कि वो बिछड़ जाते हैं, एक फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड बनता है और एक थोड़ा सा वो मनचले से बनता है, वैसा ही सीता और गीता में। एंड आई थिंक हेमा मालिनी इज ब्रिलियंट इन सीता और गीता। और वही कैरेक्टर आपको वो जो चुलबुलापन है और बातचीत करने वाला है, वहाँ पे शोले में दिखता है। और बसंती से मैं राधा की भी बात करना चाहूंगा कि उस जमाने के हिसाब से हमने शुरू में भी कहा था कि जो हम जय के बारे में कह रहे थे कि एक तरह से जो कॉन्शियंस कीपर है जय और वीरू में, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि लास्ट में वो वही कहता है कि यार मैं शादी, वो जब पहली बार कहता है वीरू को, जय, कि मैंने भी फैसला किया है कि भाई कि अब सोच रहा हूँ कि सीधी सादी जिंदगी से शादी वादी करके बच्चे कर लूँ। तो वो कहता है अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है धर्मेंद्र, बिकॉज इट्स सच अ टैबू कि भाई एक विडो से आप शादी करोगे। तो वो कहता है कि, तो बोलता है कि नहीं यार, पर उसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। एंड दैट्स ऑल्सो शोज कि लाइक अगेन ही इज अ डिफरेंट पर्सन, कि भाई कि वो ही मतलब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं कि उसको वहां पे भी दिखाया गया है हाँ, बच्चन के और कैरेक्टर को। बिल्कुल, हाँ। और उसका पूरा ओवरऑल आर्क जो है वो प्रोग्रेसिव है कि भाई ठाकुर भी जो उसके फादर इन लॉ है, राइट, हाँ। संजीव कुमार, फिर वो जब ये बात एक्चुअलाइज होती है तो वो परमिशन लेने के लिए इफ्तिखार के पास जाते हैं जो कि यस। जया बच्चन के फादर हैं। तो वहाँ पे भी वो 75 में फिल्म बनी है और दो अधेड़ उम्र के आदमी ऐसी बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही, ये पिक्चर में खोस आ जाता है क्योंकि पिक्चर की अगेन बात की है कि हाँ। उसमें मुख्य जो प्लॉट लाइन्स है कुछ और हैं, पर वहाँ पे ये वाली बात भी हो रही है। और फिर आखिर में जो कि बहुत पॉपुलर कन्वेंशन विजडम है कि हम जय का कैरेक्टर मरता भी इसलिए क्योंकि इट वुड हैव बीन ऊबर कंट्रोवर्शियल कि एक किसी विधवा से किसी की शादी हो जाए। तो उन्होंने वो एक सवाल समाज के लिए भी छोड़ा है। और तो दैट्स अ बिल्कुल। वेरी वेरी सॉलिड टेक। अब शोले को लोग एंटरटेनमेंट कहेंगे या कहेंगे हाँ। मसाला फिल्म है या किंग ऑफ राइट एक्शन है, जो भी फिल्म है, पर उसमें भी एक ऐसी साइड कमेंट्री है। तो और जया बच्चन, अगेन जया बहादुरी थी तब, वो शी वॉज ऑन टॉप ऑफ हर गेम। उनके भी डायलॉग्स बहुत कम हैं, वो आंखों से ही एक्टिंग कर रही हैं बिकॉज शी इज़ लिविंग थ्रू दिस पेन जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई आगे लाइफ नहीं है। एंड शी लिव्स विद हर फादर इन लॉ और वहाँ पे उनको अटेंशन एक ऐसी जगह से मिलती है, शी वॉज नॉट लुकिंग फॉर अटेंशन। तो हाँ, वो फिल्म अगेन फिर गोज बैक टू राइटिंग, राइट? जब आप ये सारी पैरेलल स्टोरी लाइंस भी,
जैसे आपको मौका मिलता है, आप यू एज अ राइटर आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है विदाउट वर्ड. सो आई थिंक दैट्स जस्ट टेस्टिमनी अगेन हाउ गुड हाँ द राइटिंग इज. और हाँ, उस सीन का वो डायलॉग जो आप वही आप कह रहे थे कि वो समाज और, तो वो डायलॉग ही है कि समाज, और वो कहते हैं कि अरे समाज और बिरादरी क्या कहेगा, इफ्तिकार का नाम होता है नर्मदा जी। तो तो फिर ठाकुर कहता है कि समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं, है ना। तो अब ये देखिए वही है कि उस जमाने के हिसाब से मैं वही कह रहा हूँ कि लाइक वो बात कह रहे हैं, और मैंने ये भी पढ़ा है कि शायद अमिताभ के कैरेक्टर को इसलिए भी मार दिया गया था कि उन्हें लगता था कि उस समय सोसाइटी या जो लोग पिक्चर फिल्म देखने आएंगे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई आपने अ, शादी करा दी राधा की। तो दैट्स वाज आल्सो देयर वे कि उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया है वो आर्क, लेकिन दे किल्ड इट ऑफ। बट ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये कहानियां, कि मुझे नहीं लगता कि केवल ये रीजन होगा, बट दैट वाज आल्सो वन ऑफ देयर कंसिडरेशंस। और बिल्कुल जब लिख रहे होंगे कहानी तो सोचा होगा बहुत सारी चीजें कि हाँ ना मारे मारे। पर हाँ, और जया भादुड़ी की मैं एक और चीज की ये भी तारीफ करूंगा कि लाइक बहुत कम स्क्रीन टाइम है उनका, लेकिन वहां पे जब वो फ्लैशबैक में अगेन उनको दिखाया गया कि जब वो रामलाल उनको कह रहे कि यार ये हमेशा बात करती रहती थी, है ना, कितना हंसती थी और हमेशा रहती थी, और वहां पे शी सो प्लेफुल अगेन, दैट एड्स टू दैट सैडनेस मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर, एंड देन सडनली वो सीन शिफ्ट होता है और आप देखते हैं कि वो वाइट साड़ी में है। लाइक अगेन लाइक ब्रिलियंट राइटिंग एंड सम ब्रिलियंट एक्टिंग बाय जया भादुड़ी। हाँ, वो घर भी कितना सैड है जहाँ पे सारे लोग मारे गए हैं. तो वो हाँ दोनों ठाकुर और उनकी बहू और वो नौकर रामलाल छत्तन कप्पू जो है. हाँ, इट्स अगेन इट कुड बी अ स्पिन ऑफ. और हाँ, ये एक हाँ ऐसी और फैक्ट है कि ये शायद ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें सत्यन कपूर ने घोड़ा चलाया, राइट, शुरू में जब वो स्टेशन पे जेलर को लेने आते हैं, रामलाल काका. और हाँ, हाँ, इस हंसी के ऊपर कॉमिक सीन्स की बात करते हैं, राइट, जो अमिताभ के और पर धर्मेंद्र उसके के पहले सीन मैं है. आप ही की एक बात और कहना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यहाँ पे। ये जो आपने वो कहा था ना कि वो जो ठाकुर का डायनेमिक है जय और वीरू के साथ, अब मैं जस्ट वही सोच रहा था, तो वहां पे एक और चीज थी कि आप देखेंगे कि जब वो आ, बंदूक उठा के नहीं देते हैं ठाकुर वीरू को, तो वहां पे भी वीरू ही है जो सारा एक्यूजेशन लगा रहा है, वो कह रहा है तुम बुजदिल हो, तुम और क्या वजह हो सकती है, और ये, और वहां पे आप देखेंगे कि बच्चन कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बच्चन इज लाइक ही साइलेंट। तो वो भी एक राइटिंग का पार्ट है कि भाई कि वहां पे जो सारी ये एलिगेशंस भी, एलिगेशन क्या है उसके ऊपर जो वो कह रहा है कि भाई तुमने क्यों नहीं दिया है ना गन उठा के, तुम अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, वहां पे बच्चन कुछ नहीं कह रहे। और तो हाँ, बस मैं ये बात मतलब मेरे नहीं, दिमाग में बात आई थी, आपने कही थी शुरू में। अच्छा, मैंने कही थी नहीं, आई थिंक ये तुम्ही ने पॉइंट किया है, बट एनीवे हाँ, वो नहीं नहीं एस्ट्यूट राइटिंग तो है कि उन दोनों को अगर नहीं, उनकी आपने शुरू एक में कहा था ना केस कि स्टडी की जाए. ठाकुर का रिलेशनशिप अलग है जय के साथ और थोड़ा सा। हाँ, वो तो उन दोनों, क्योंकि दोनों वो एक अमिताभ स्पीक्स मोर ऑफ अ सीरियस सार्कास्टिक टोन और वीरू हाँ इज, हाँ, हाँ, इज मोर प्लेफुल. तो हाँ, मैं उसी बीइंग से कनेक्ट कर रहा था। हाँ 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 हाँ, कि मेरे आई थिंक. दिमाग में आई कि वाह। हाँ और ये हम स्पेसेस में भी जब जाते थे, एक बार हमने बात की थी, तो अब मैं अमिताभ की कॉमेडी की बात करूंगा, यहीं से शायद उनकी कॉमिक टाइमिंग लॉन्च हुई है. और जो मौसी के साथ सीन है, या वो तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ठाकुर हम्म बलदेव सिंह क्या जाना है, आई थिंक ये अमिताभ का ह्यूमर हम सबको पसंद है. टू द पॉपुलर नोशन, तुम्हें और मुझे वो चुपके चुपके वाला कॉमिक टाइमिंग पसंद नहीं है. और एटलीस्ट इट्स नॉट एज, जैसे कि हमें लगता है कि इतना एलिवेटेड नहीं है, इतना कई लोग मानते हैं कि वो. हाँ, तो ये शोले में से आई थिंक अमर अकबर एंथनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जो उनका सार्काज़म है, या हम्म। जो. तो और नमक हलाल, मैं उसमें नमक हलाल भी ऐड करूंगा, उसमें भी कॉमेडी उनकी वो जो वो वसीम बारी और वो राजा की वो कहानी सुनाते हैं। और धर्मेंद्र की आप कॉमेडी के बारे में बात की जाए रही, वो जो टंकी वाला सीन है, कितनी मुसीबतें आएंगी, जो शंकर से पूछ रहे हैं, वो सीन भी अच्छा है भैया, जब वो यार उस सीन के बारे में बात करनी चाहिए थी, हाँ, कि हाँ अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं, जो वो पूछता है. जब अंग्रेज लोग मरते हैं तो सुसाइड कहते हैं. एंड आई थिंक मैं हमेशा उस बात पे हमेशा हंसता हूँ कि जब वो कहते हैं ना कि अरे मौसी कोर्ट कचहरी का, बोलता है अरे भैया हमारे घर में तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं गया। हे एंड आई राम. ऑलवेज लाफ। एंड आई थिंक मौसी का भी वहां पे वो बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो जो लाइक सीन है उसका बच्चन के साथ, वीर जय के साथ। आई थिंक मेरे लिए लाइक वो मेरा फेवरेट कॉमिक सीन है उस फिल्म का, कि जिस तरह से वो लाइक ही सेइंग दैट
कि हाँ कि अमान कि एक बार यहाँ लाइक हाँ उस नाचने वाली का जाना बंद हो जाएगा तो फिर ये भी छूट जाएगा और वो भी छूट जाएगा। और फिर कहती है वाह बेटा मान गए तुमको भी लाख बुराइयां हैं बेटे दोस्त में, लेकिन उसकी तारीफ ही निकलती है तो कहते हैं अरे मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। है तो ये तीन एंड सीन हो गए राइट, ट्रेन वाला और जो गब्बर ठाकुर की फैमिली को मारता है, और ये सीन अगर आपने दोबारा नहीं देखनी हुई, 3 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, ये तीन सीन जरूर देखिए। हाँ और अमिताभ का मरने बिल्कुल। वाला। हाँ ये मौसी और अमिताभ का सीन बिल्कुल देखना बनता है। धर्मेंद्र के बारे में बात की जाएगी, वो एक तरह से इस फिल्म के हीरो हैं कन्वेंशनल सेंस में। हाँ आ, बिल्कुल हीरोइन मिलती है उनको लास्ट में। हाँ। जो कि डर में आई थिंक सनी देओल को मिलती है कि और शाहरुख खान को नहीं मिलती है राइटफुली। पर हाँ तो तो उनकी आप परफॉर्मेंस को बताइए तुम मुझे कहाँ लगता है रेट कि आप करोगे? सॉरी, हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस को तुम कहाँ रेट करोगे इन दिस ग्रेट कैरेक्टर्स? जो अभी हमने हेमा मालिनी की बात कर दी, वेयर डज वीरू सिट विद यू इन द एनल्स ऑफ शोले की? कितने इम्प्रेस्ड हो? आई थिंक वीरू थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि ओवर उसका मजाक भी बनाया गया राइट, वो जो लास्ट में जो डायलॉग है इन कुत्तों के सामने मत नाचना और उसके थ्रू कि पर बट नाउ हैविंग रीवॉच सो मेनी टाइम्स लाइक मुझे लाइक परफॉर्मेंस में ऐसे कोई उतनी कमी नहीं लगती है। हाँ वो सीन्स जहाँ पे वो जब जय मर रहा है तब आप थोड़ा कह सकते हैं कि या कैन ही ब्रिंग समथिंग मोर इन दो सीन्स। पर हाँ ओवरऑल आई थिंक धर्मेंद्र की जैसे मैंने शुरू के भी वो सीन्स की बात की थी कि जो प्लेफुलनेस है और मुझे काफी चीजें पसंद हैं उस लाइक कैरेक्टर की। जब वो कह रहे जब एक सीन है और मैं कॉमेडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बाकी तो वो एक्शन हीरो थे ही। अ, जब बसंती कहती है कि लोग कहते हैं कि भाई बसंती लड़कियों की टांगा क्यों नहीं चला सकती, तो वो कहते हैं अरे क्यों नहीं बोलते शहर में भी तो लड़कियां चलाती। तो लाइक वो जो बंदा थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए और वो जानबूझ के थोड़ी सी लाइक हाँ में हाँ मिलाने के लिए और वो अपनी बात करे बोलते हैं हाँ हाँ और इसकी तो आदत है बक बक करने की, वो कहता है उसके लिए तो हाँ आई थिंक दोज आई थिंक ही देयर अ इज फाइन फनी, लाइन राइट ही कि इज फनी इन दोज सीन्स। हाँ, मुझे या लगता है काफ़ी बिलीवेबल है वो सीन, और अगेन फिल्मी ग्रामर बिल्कुल। में, रियल लाइफ में तो अगेन ऐसे कैरेक्टर को एनालाइज करना मुश्किल है, जो फिल्मी कॉन्टेक्स्ट है। हाँ तो मुझे लगता है कि कभी धर्मेंद्र की भी हम बात करें किसी फिल्म में, 2 3 फिल्में हैं जो तुम और मैं डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इनको इनको ड्यू नहीं मिलता, क्योंकि ये दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन इराज में सैंडविच्ड हैं। चाहे स्टार तो हैं ये, पर अगर एक्टिंग में मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। और यहाँ पे इसकी प्लेफुलनेस भी है, अ फाइन लाइन, जो कि हमेशा होता है कि यही बात रंजीत कहे तो वो क्रीपी और ठरकी लगेंगे, और यही बात धर्मेंद्र कहें या शशि कपूर करें तो वो त्रिशूल में वो प्लेफुल लगेंगे। तो अगेन थोड़ा ब्यूटी लाइज ना आए तो बिहोल्डर की ये पहले सीन से हेमा मालिनी से फ्लर्ट करते हैं। आई थिंक ओवरऑल इट्स इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट वो ये है कि एंडिंग नोट पे नहीं मुझे नहीं पर हैरत होती है कि ये इन्होंने वो वाला रोल क्यों नहीं लिया, जय हाँ का। और आपने बड़ी वो बात कही कि वो अंडररेटेड कि मतलब कि इन्हें ड्यू नहीं मिला। ये जो शुरू में आए थे तो इनकी फिल्में जो हैं वो क्योंकि ये सनी, सत्यकाम इनके और बेटे सनी के मुकाबले बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर ये वही है ना कि अभी यंग जनरेशन सुनेगी वो घायल घातक वगैरह, ये 2.5 किलो का हाँ हाथ उल्टी थी लोग बात करेंगे। अरे इनको देखो यार, इसमें गुलामी में देखो, और इनका जो पॉज है, आई थिंक इट्स इट्स हाँ फ्रॉम द सेम दिलीप कुमार रेंज, जब इनकी आवाज़ हल्की फेड होती है। और अगर जो कोई तलफ़ुज़ स्नॉब सुन रहे हो, जो पुराने हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी का मिश्रण, ही इज राइट अप देयर विद दिलीप कुमार एंड राजकुमार फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड डिक्शन, बेटर देन बच्चन, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग टू से। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड गाय। अगेन मैं 2 बार बोल दिया वर्ड, मुझे पसंद नहीं है अंडररेटेड ओवररेटेड, पर मैंने हाँ इनका बहुत काम देखा है। और इनका थोड़ी एक्शन ज़्यादा है, तो अमिताभ एक एक वही हमने पहले ही बात किया है, जो सीरियस आदमी होगा वो अपने आप एलिवेट हो जाता है, जो कम बोल रहा है, चाहे वो काला पत्थर का बच्चन हो, अगेन ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट एक्टर। बट कई बार हमारी भी फिल्म वॉचिंग एबिलिटी, हम धर्मेंद्र जैसे बंदे को हम एक सबकॉन्शियसली शॉर्ट चेंज कर देते हैं, एंड आई थिंक ही बिलोंग्स द जस्ट इफ नॉट एट द टॉप, जस्ट बिलो द वेरी टॉप एबिलिटी में। नहीं नहीं बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कॉमिक अगर आप कॉमेडी की भी बात करेंगे मुझे अगेन सीता और गीता की मैं बात करता हूँ कि वहां पे भी एक दो सीन है मुझे अभी भी याद है जहाँ पे धर्मेंद्र बहुत अच्छी कॉमेडी कह रहे हैं कि जो जस्ट मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ
कि वहां पे वो अपनी शर्ट में सुई में धागा डाल रहे हैं और फिर वो आती है और उन्हें नहीं पता है कि ये रिप्लेस हो गई हैं सिस्टर्स। हम्म। तो वो कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं अरे लीजिए, और लाइक इट इट इज अ गुड, लाइक ही हैड दैट फनी बोन, एंड चुपके आई थिंक ही चुपके में भी डिड। आई थिंक आउटशाइन्स बच्चन हाँ, चुपके इस चुपके, राइट, अगेन ओम वन ऑफ प्रकाश दोज और धर्मेंद्र फिल्म। का डायनामिक इज या, सुपीरियर। इट्स आउट एंड आउट एन ओम प्रकाश एंड धर्मेंद्र फिल्म, लाइक मेरे हिसाब से। हाँ, आप उसमें कह सकते हैं कि लाइक ऑब्वियसली ओम प्रकाश का तो मजाक उड़ रहा है, एंड ओम प्रकाश इज ब्रिलियंट इन दैट फिल्म, बट धर्मेंद्र इज इक्वली गुड उन फिल्मों में। और मैं एक पुरानी ये कह रहा था कि एक धर्मेंद्र के साथ ये भी हुआ है कि लाइक बिकॉज उन्होंने बाद में जो 80s और 90s में उन्होंने वो जो लाइक जो उनकी फिल्म है, राइट, जो बी ग्रेड सिनेमा में वो करने जलजला। लगे हैं। हाँ, आई थिंक उसके कारण भी थोड़ा सा मे बी, आई थिंक उनकी जो रेपुटेशन है, जो लोगों को सत्यकाम या अनुपमा के बारे में नहीं पता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अरे यार ये तो ऐसी एक्टर था या जो सिर्फ शोले से जानते, बट उन्होंने शुरू में काफी अच्छा काम किया है। अ, मीना कुमारी के साथ वो कौन सी फिल्म थी, फूल और पत्थर। तो काम तो और जो जैसे अभी बिल्कुल सनी की भी अच्छे मैंने बात एक्टर की, हैं। राइट, सनी की भी जो कहीं ना कहीं मेरे अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड है वो। तो जो उनके एक्शन सीन है जो शोले में आखिर में कहते हैं ये वादा अगर मैंने किया होता, फिर वो लकड़ी तोड़ते हैं, वावरिंग का ऐसे रैकेट तोड़ता है, राइट, तो तोड़ देता है, राइट, वो बहुत यू फील द मोमेंट क्योंकि वो मोमेंट है। अब अब मैं उसमें हल्का डिसएग्री करूंगा जब वो बच्चन मर भी रहा है, राइट, और वहाँ पे धर्मेंद्र का किरदार रो रहा है, वो थोड़े लाउड हैं, हाँ दैट्स मे बी यू आर राइट कि वन वे ऑफ लुकिंग एट इज कि भाई शायद अच्छी एक्टिंग ज़्यादा होती। पर मैं वहाँ थोड़ा डिफेंस करूंगा, मे बी यू आर राइट, दैट्स हाउ सम पीपल कैन गेट इमोशनल, क्योंकि डेथ एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, राइट। तो उसमें हाँ, कई लोग सबड्यू हो जाएंगे, कई लोग ओवर द टॉप चले जाएंगे, राइट, क्योंकि इमोशन निकल के आता है। तो आई थिंक धर्मेंद्र पे बात करेंगे किसी दिन जब भी उनकी फिल्म करेंगे, क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल किसी दिन सत्यकाम या अनुपमा या चुपके चुपके पे हम करेंगे तो बिल्कुल उनकी फिल्में। अ, और जैसे जॉनी गद्दार में उनका रोल है, राइट, वो जो उनकी ये हथियार है जेपी दत्ता की, तो मैं हाँ, कहूँगा लोगों से देखें वो फिल्म है, उसमें जो ठीक है कैरेक्टर आउटडेट हो जाएंगे, कहीं आपको कोई ऐसा कहाँ होता है, वो यू हैव टू आल्सो रियलाइज कि वो फिल्म कब बनी थी और उस वक्त क्या ऑडियंस थी, बट इनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी एक दिन। हाँ, तो फाइनली आई थिंक इनके जो शोले के थोड़े ये, अगेन कोई कैरेक्टर आप कह ही नहीं सकते कि लाइक पॉपुलर नहीं है, पर हाँ, असरानी और जगदीप के जो कैरेक्टर्स हैं, आई स्टिल थिंक दे होल्ड अप वेल, लाइक उस जमाने में वो कॉमेडी लिखी गई है, और स्पेशली वो जगदीप वाली, आई थिंक इट्स स्टिल फनी। सूरमा भोपाली, लाइक द वे ही सेज कि भाई 2 रुपए में क्या पूरा जंगल ले जाओगे क्या। तो और वो कहता है बैठे बैठे और कोई काम नहीं है, दिन में 50 झूठ हमसे बुलवाते हो। या और ये आपका। भोपाल से, राइट, सुरमा भोपाली कहीं से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, नहीं मैं यही हाँ। कहूँगा कि यार ये वही बचपन का इम्पैक्ट है, राइट, जो पुरानी दिल्ली में जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ये लैंग्वेज ही बोली जाती थी, मैं कह रिया था, मैं जा रिया था, तो वो उस वक्त हमें पता नहीं सुरमा भोपाली कुड बी फ्रॉम भोपाल, उस वक्त हमें लगा ये कोई लोकल मसाले वाला है या कोई लकड़ी वाला है जैसे आसपास दिखते हैं। तो तब आपकी जैसे कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तब आपकी लिमिटेड थी एक दुनिया। तो हम्म। सुरमा भोपाली कैरेक्टर लगा कि ये कहीं वहीं से निकाला गया है पुरानी दिल्ली की गलियों से, बट अगेन इट हैज़ डिफरेंट लिनिएज। और जो असरानी का भी कैरेक्टर है जो हिटलर इंस्पायर्ड है, पता नहीं वो क्यों था, बट वो भी फनी कैरेक्टर है। और वो जो सीन है पुराने ज़माने का जेलर, और जो वो आई मीन वो दो ऐसे सीन हैं, एज मच एज वी लाइक देम, आई डोंट थिंक वो पिक्चर को कहीं आगे लेके जाते हैं। इन ऑल फेयरनेस, अगर आज मुझे शोले पे एडिट मारना हो और वो किसी तरह से वो हक एक लॉटरी के उसमें मुझे मिल जाए, बड़ा मुश्किल है वो सीन हटाना, पर आई थिंक मेरी नज़र वहीं जाएगी, क्योंकि बाकी सारे जो लोग हैं, शंकर धौलिया, इमाम साहब, हम्म। गिरजा लोहार, हीरा और जेलर रामलाल, वो सब इंटेग्रल हैं, ये ऐसे हैं जो जुड़े हुए, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो जय वीरू की सिटी लाइफ या जो उनके उनके और एक्सपीरियंस है, ये उनकी बैकग्राउंड है। तो हम्म। दे डेफिनेटली आर वेरी इंजॉयबल सीन्स। पर अगर शोले 3 घंटे 10 मिनट की बजाय 2 घंटे 51 मिनट या 53 मिनट की होगी तो मेरी कैंची यहीं लगेगी। एंड अगेन देयर आर ग्रेट सीन, सॉरी अगर कोई इन सीन का फ़ैन हो, मुझे भी सीन बहुत पसंद है, बट अगर थोड़ा सा उसको आज ग्रेड किया जाए, तो अगर मैं एडिटिंग की कैंची वहीं चलाऊंगा।
एंड फाइनली बैकग्राउंड म्यूजिक, और जो म्यूजिक है शोले का, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था अमजद खान का, जिसमें वो कह रहे थे कि जो गब्बर का इम्पैक्ट था उसमें आर डी बर्मन का बड़ा वो क्रेडिट मानते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने, उसका एक, उसके कारण अगेन लाइक इट एलिवेट्स दैट कैरेक्टर, और वो जो डर लगता है आपको और वो जो आता है, और उसकी जो एंट्री, आई थिंक जो आप टाइम स्टैम्प की बात करते हैं, आई थिंक 1 घंटे के बाद आता है गब्बर, एंड यू कैन सी दैट। और बोल, और वो जो सीन है कि कितने आदमी थे और उनका चेहरा नहीं दिखता, और फिर बोलता है सुअर के बच्चों। एंड हाँ, आई फिर एक थिंक, बीट आती है, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त है, जो भी पीछे से, जो ऑफ कोर्स दिस इज अ मेथड टू द मैडनेस, क्योंकि तुक्का नहीं है वो। हाँ तो जब भी गब्बर बोला है वहाँ म्यूजिक बिल्कुल नहीं है, और हल्की सी एक आधी एक वेव आती है, जो भी क्या कि साउंड की, या एक बीट आएगी, जो भी करेक्ट टर्म है। तो गब्बर जब भी आया है, चाहे वो कोर्ट के बाहर धमकी दे रहा हो, तुझे याद रखूंगा, राइट, तो वो म्यूजिक है ही नहीं, एंड दैट्स जस्ट इस कैप्चर्स अ मोमेंट। वो भी कोई चाहे वेस्टर्न से इंस्पायर है, इनकी अपनी दिमाग की देन है, जो भी लोग पीछे, आर डी बर्मन, जो भी थिंक टैंक है, आई थिंक ऑल क्रेडिट इज ड्यू, वो जिसका नाम हमें नहीं भी पता उस डिसीजन मेकिंग में है। तो साउंड ट्रैक का होना और सेटल होना और मौजूदगी गैर मौजूदगी, आई थिंक सब गब्बर को एक उसके पैकेज का हिस्सा है वो। दैट जस्ट शोज की फिल्म एक आदमी नहीं बनाता, राइट, इट्स जस्ट इट्स सो मच देयर। शोले ऐसी फिल्म में जब पूरे क्रू की बात होती है। और तुम्हें लोकेल्स कैसे लगते हैं, वो जो गांव बसाया गया है कंसिडरिंग सेवेंटीज, और गब्बर के लोग चट्टानों में जो रह रहे हैं, हैज़ दैट एज वेल? तुम्हें अच्छे लगते हैं सीन आज भी, उतने ही बिलीवेबल है वो गांव? नहीं, गांव तो बहुत बिलीवेबल है बिल्कुल। आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब वो पहला सीन है, जब कालिया और जो दोनों डाकू आते हैं, तो उसके पहले वो सब गांव में वो जो गांव के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और फिर वो अनाज की बोरियां लेके आता है जब कालिया बोलता है कि कहाँ है रे। तो हाँ, डिटेलिंग तो बहुत है फिल्म में। कोई पार्टिंग थॉट है? कि मेरे पास एक है, मैं उस सवाल के लिए, सवाल के तौर पे मैं लिसनर्स से शेयर करूंगा, तुम्हारी है कोई पार्टिंग थॉट? नहीं, कुछ तो आई थिंक बोलो, हम कुछ तो सब होगा सब कुछ तो हमने कवर कर ही लिया है इसमें। तो आई थिंक ये कोई कैरेक्टर मिस नहीं हुआ। तो ये मैंने साहिल से ही पूछा था, जो ट्रेन रॉबरी हम सबका फेवरेट सीन है, मैं सुनने वालों से कहूंगा, और कोई कीड़ा है हमारी तरह शायद होंगे शोले जिन्होंने बहुत बार देखी है। तो जो शुरू में वो मालगाड़ी जा रही है, जिसमें अमिताभ और ये धर्मेंद्र को अरेस्ट करके संजीव कुमार ले जा रहे हैं, तो वो जो डाकू आते हैं, वो गब्बर के डाकू हैं या कोई दूसरे डाकू हैं? क्योंकि मैंने वो फ्रीज कर करके शॉट देखे हैं। तो ये तीन डाकू गांव लूटने आते हैं, जिसकी पोनी टेल है, जिसको सबसे पहले गब्बर पूछता है ये भी बच गया। मुझे लगता है शायद एक सीन में घोड़े पे वो है, फिर बार बार देख के लगता है शायद वो नहीं भी है। तो एक होमवर्क है, क्या हमने कहीं मिस कर दिया? क्या वो डाकू गब्बर के हैं कि नहीं? ये ये मेरा पार्टिंग थॉट है। अगर ये बात सलीम या जावेद साहब तक पहुंचा दे कोई तो इट विल बी नाइस क्लोजर। हाँ, पर पता नहीं, कभी बैठ के अगर वो सोचा जाए कि भाई कहाँ कहाँ ठाकुर थे, और उस समय वो क्या कह रहे थे, कहाँ से गिरफ्तार किया था उन्होंने उनको, जमालपुर से है ना। हम्म। तो मैप बनाया जाए, गब्बर राइट, लेकिन रामगढ़ के हरिपुर, उधर। हाँ, गब्बर लेकिन हरिपुर लूटने गया था, तो हम्म। पता नहीं शायद ना हो वहां पे। क्योंकि उनके हाथ तो कटे हैं 2 साल पहले, राइट, जब वो उनकी फैमिली हाँ, को मारता है, तो ये वाला सीन 2 साल से भी काफी पहले का होगा। तो तब क्या गब्बर का असेंट हो चुका था? हम्म। हाँ, ना ही कोई बनाए वैसे तो, पर गब्बर पे किसी ने पहले स्पिन ऑफ बनाया होता तो अच्छा होता, पर देन फिर मैं देखता हूँ जगीरा ऐसे लोग आते हैं, मैं डर जाता हूँ, अगर ना ही बनाए तो अच्छा है, वो पूरी एक इमेज हाँ। खराब हो जाएगी। क्योंकि लास्ट में वो एक बात वहां पे भी वो कहता है कि भाई कि मैं उसकी शादी में गया था, जमुना दास की शादी में, तो वहां पे भी वो हरिपुरी कहता है। कहता है इसने बहुत अच्छा नाचा था, तो बोलता है कटीली नचनिया हो। हाँ, आई थिंक काफ़ी कवर किया, और अभी भी शायद कुछ चीज़ें रह गई हो तो फिर हाँ। हमें याद दिलाइएगा, मज़ा आया। हम्म, हमने सोचा भी था ये पॉडकास्ट लंबी होगी। दूसरी चाय का कप बनाता हूँ मैं जाके। साहिल के लिए रात है इस वक्त मेलबर्न बिल्कुल। में। हम्म। तो ठीक है, ये हमने पॉडकास्ट कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा एपिसोड प्रोड्यूस करने की। मज़ा आया शोले के बारे में, तो हम श्योर सुनने वाले भी काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे डीएम्स खुले हैं। अगर आपने प्राइवेट या इनबॉक्स में मैसेज डालना है, तो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। हम्म।
ऑन द आई एम फीडबैक। प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ तो डायलॉग, जैसे मुझे एक डायलॉग अब याद आ रहा है कि जो ठाकुर कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि अब भी तुम में हिम्मत है, या फिर वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को कमजोर कर दिया है। बड़ा हैवी डायलॉग है ये। हाँ, वो तो पर सलीम जावेद की स्पेशलिटी है। मैंने देखा कि हाँ, वो हाँ, पूछते हैं कि बुला के गलती तो नहीं की। तो वही है, बिल्कुल ब्यूटीफुल हाँ। राइटिंग अगेन, सवाल का जवाब एक और सवाल से। एनीवे बिल्कुल। आई थिंक, और सॉरी। नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अ, कि इसके शायद कहीं ना कहीं मतलब जो डायलॉग्स की हमने बात करी है, कि जो हमने शुरुआत में भी कहा था कि लाइक पॉप कल्चर में कि हम कहीं ना कहीं यूज करते ही रहते हैं, कि आपको नहीं भी पता हो तब भी आप शोले का कोई डायलॉग कहीं तो यूज कर ही रहे होंगे, जैसे आओ ठाकुर, और कितने आदमी थे, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अ, बहुत ही आराम लगता है। बहुत ही आराम लगता है, हाँ। आई थिंक 2-3 बार वो बोलते हैं लास्ट में। बहुत ही आराम, और फिर वो जिस तरह से हंसता है गब्बर, कह रहे बहुत ही आराम लगता है, हाँ। ये दैट स्टफ इस कांट बी टॉट। आई थिंक वो उनकी अपनी ही इमिटेशन थी। हाँ, हाँ। लाइक, और वो कहते हैं ना, अरे इस छमिया से तेरा टाका भिड़ा है क्या। आई थिंक दैट क्रीपीनेस ऑल्सो, लाइक समहाउ, लाइक ऑब्वियसली वो क्रीपीनेस, मुझे लगता है कि यू डोंट लाइक दैट क्रीपीनेस, बट यू कैन गेट दैट कि वो बंदा इतना लाइक क्रीपी, राइट, कि जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो वहां पे, इट्स या जब अमेजिंग। किसी ऐसे विलन को भी देखते हैं ना, ऑफ कोर्स नोबडी वुड एंजॉय कि कोई बहुत हाँ ही ब्रूटल गंदे सीन हो। पर एक जो बंदा है वो बिलीवेबल क्रीपी है, उसकी एक ऑरा है। तो वहाँ पे आई थिंक हम सबके भी एक वो मेंटल नोट्स हैं। हम उसको हाँ। एक फिल्म लैंग्वेज में अगेन, इस पे लोग शायद उस वक्त जो कंडीशनिंग है हम सबकी, हम उसको एक विलन के एंगल से ही देख रहे हैं, राइट। तो हमारा जो मॉरल कंपस है वो उसके लिए लैक्स तो नहीं है, पर हमें पता है ये बंदा किस यूनिवर्स का है, राइट। तो वो सारी चीज़ें सही बैठती हैं, नॉट टू ग्लोरीफाई इट बाय एनी मीन्स, पर एक वो फिल्मी ओ किरदार है। बिल्कुल। और हाँ, जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, कि आई थिंक अगर आज आप जाके रिविजिट करेंगे थिएटर में, लाइक, तो मैं तो तालियां बजाऊंगा जब गब्बर एंट्री करेगा, है ना, या लोग लाइक जाते बिकॉज, ही उसको, तो मैंने 90s में बोला था, हाँ, 93 में वो राइट, जाते ही उसके लिए थे। जय वीरों हाँ, के लिए इतनी ताली नहीं बज रही थी, उसी के लिए कितने आदमी तो लोग पागल बिल्कुल, हो गए थे। हाँ। हाँ। एंड आई थिंक इट्स मोर लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग दैट परफॉर्मेंस, आप कह लीजिए, जो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली लाइक यू हेट हिम, राइट, गब्बर इज हेटेड, आई थिंक। वही है कि सब लोग उसे गब्बर के ही नाम से ही जानते थे, ये भी एक लाइक इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज, कोई इसमें बहुत बड़ी इंसाइट नहीं है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो कि उसका नाम अमजद खान है, राइट। और मैं वही कह रहा हूँ कि मैं थिएटर में अगर आज जाऊंगा तो शायद हाँ, लोग सीटियां मारेंगे और मैं ताली बजाऊंगा, मैं हूट करूंगा जैसे ही उसकी एंट्री होगी, वो एक एक डायलॉग हम रिपीट करेंगे। एंड दैट्स, आई थिंक दैट्स अ टेस्टामेंट टू, लाइक, जो मैं शुरू में कह रहा था कि इट्स प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट हिंदी फिल्म कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। इट्स अ परफेक्ट नोट टू एंड दिस। तो यप। बातचीत जारी रहेगी, मज़ा आया शोले की बात करके। प्लीज़ लेट अस नो इफ यू लाइक द एपिसोड और नॉट। तब तक के लिए फिर बात करेंगे। बाय। हाँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें जहां भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप सुनते हैं। शुक्रिया।